नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का एक भाग है जिसमें प्रश्नोत्तर परीक्षाएं कार्यक्रम के दूसरे कार्य होते हैं। ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम सभी साधकों के लिए ज्ञानमार्ग.गुरु पर ऑनलाइन निःशुल्क उपलब्ध है। तो आज की सत्संग हम 2 परीक्षाओं से शुरू करेंगे। पहली परीक्षा नीरू की है और दूसरी परीक्षा यशराज की है। गुरुदेव को प्रणाम, गुरु क्षेत्र को प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रश्न नंबर 1, ज्ञान मार्ग का साधक मार्गहीन क्यों रह जाता है? ज्ञान मार्ग एक आध्यात्मिक, बौद्धिक, विनाशकारी, सरल और छोटा मार्ग है। यहाँ पर साधक जो है वो अपने अज्ञान का नाश मतलब अपना जिज्ञासा लेके और अपने अज्ञान का नाश करने आता है और अपने तत्व का बोध करता है। तो मार्गहीन क्यों रह जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई मार्ग नहीं है, वह सिर्फ अज्ञान का नाश है और अपने तत्व का बोध करना है। प्रश्न नंबर 2, अज्ञान क्यों बुरा है? अज्ञान यानी कि मैं शरीर हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं बुद्धि हूँ, अपने आप इसी में सीमित रहना अज्ञान दुखों का मूल कारण है। अज्ञान यानी कि जो भी मान्यताएं, धारणाएं, जो भी हमने बिना बुद्धि के प्रयोग किए हुए अपने अंदर समेटी हुई हैं, वो सब अज्ञान है। तो अज्ञान व्यावहारिक जीवन के लिए तो अज्ञान में व्यक्ति रहता है तो वो अपनी उत्तरजीविता के लिए उसको वैसे ही रहकर अपनी आसक्ति रख के अपने निर्वाह करता है। लेकिन तो वो दुखों में भी रहता है। लेकिन जब वो ज्ञान को छोड़ के जब उसे ज्ञात होता थोड़ा-सा कि मैं अज्ञान में हूँ और मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मुमुक्षुता की, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाता है और वहाँ पर जाकर उनके संकेतों को अपने उनके संकेतों को जो भी श्रवण किया उन्होंने उसको अप्रोक्ष अनुभव तत्व के द्वारा अप्रोक्ष अवतार के द्वारा सत्यापित करता है और अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान करता है। किस पुस्तक में सबसे अधिक ज्ञान है? किसी भी पुस्तक में सबसे अधिक ज्ञान नहीं है। पुस्तक में ज्ञान जो है उसके संकेतों मात्र को, जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसके संकेत मात्रों को यदि हम अपने अप्रोक्ष अनुभव तत्व के तर्क के द्वारा सत्यापित करते हैं तभी वो ज्ञान जो है वो सत्य हमारे लिए सत्य होता है। नहीं तो वो पुस्तक में ही लिखा हुआ, जो जिन्होंने पुस्तक लिखी है उन्हीं का ज्ञान है। प्रश्न नंबर 4, सत्य का निर्णय ना होने पर क्या करना? सत्य यानी कि तत्व जो अपरिवर्तनीय है उसको जाना ही नहीं जा सकता, वो सिर्फ होना मात्र है। तो जब सत्य में निर्णय ना होने पर क्या करना चाहिए? तो सत्य का जो मानदंड है वो अपरिवर्तनीय है, तो ये व्यक्तिनिष्ठ है और जहाँ पर सिर्फ होना मात्र है, जब होना मात्र है तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 5, क्या अज्ञेयता अपूर्ण ज्ञान होने का संकेत है? नहीं, अज्ञेयता अपूर्ण ज्ञान नहीं। अज्ञेयता यानी कि वहां पर एकता है, अज्ञेयता है, मौन है, वो बुद्धि से परे है और वहां पर अज्ञेयता को जाना नहीं जा सकता, अज्ञेयता हुआ जा सकता है। तो वहां पर अपूर्ण ज्ञान और ज्ञान का कोई संकेत या प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वो होना मात्र है। प्रश्न नंबर 6, अस्तित्व कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है, सही या गलत? अस्तित्व यानी कि पूर्ण है, संपूर्ण है, समग्र है, अखंड है, वह शून्यता है जहाँ अनंत संभावनाएं हैं। तो कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है, वो अस्तित्व के बारे में कुछ भी कहना
कहा नहीं जा सकता। अस्तित्व में सब कुछ है, प्रकट अप्रकट सभी कुछ अस्तित्व में ही है। तो प्रश्न नंबर 7, मेरे अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं, किंतु बाकी सबके अनुभव किसको होते हैं? मेरे अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं, बाकी सबके अनुभव किसको होते हैं? अनुभव यानी अस्तित्व का प्रकट आयाम और अनुभवकर्ता अस्तित्व का अप्रकट आयाम। तो अनुभवकर्ता दृष्टा है, मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, मैं तत्व हूँ और अनुभवकर्ता के पटल पर ही सारे अनुभव प्रकट हो रहे हैं और सारे जितने भी सभी जो भी अनुभव हो रहे हैं वो सभी अनुभव जो है अनुभवकर्ता के पटल पर ही प्रकाशित हो रहे हैं। साक्षी भाव की अवस्था में मानसिक स्थिति कैसी होती है? साक्षी भाव यानी कि इस स्मरण में रहना या इस ज्ञान में रहना कि मैं अनुभव करता हूँ। तो जब मैं अनुभव करता हूँ तो मैं सभी चीजों का निर्लिप्त दृष्टा हूँ, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, चाहे वो कोई अवस्था हो, वो सभी का मैं दृष्टा हूँ। निर्लिप्त मैं सारे अवस्थाओं का भी मैं निर्लिप्त दृष्टा हूँ। अनुभवहीनता की अवस्था में आने की क्या विधि है? अनुभवहीनता की अवस्था में आने की क्या विधि है? अनुभव जो है वो नित्य है, निरंतर है, लेकिन अनुभवहीनता की अवस्था की कोई विधि नहीं है। अनुभव जो है वो निरंतर है, नित्य है, उसमें उसकी अनुभवहीनता जो है उसकी कोई अवस्था नहीं होती, ना कोई विधि है, लेकिन अनुभव जो है वो निरंतर है और निरंतर हो रहे हैं। मनन नीरस ना हो इसके क्या उपाय हैं? मनन यानी कि जो भी गुरु द्वारा श्रवण किया है, उनके संकेतों को अच्छे से सुना है, उनको अपने अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा सत्यापित करना। तो नीरस ना होने के इसमें क्या उपाय हैं? जब मन शांत ना हो तो जो है वो शांत ना हो तो मनन उस समय नहीं करना चाहिए, या कोई आपको चिंता सता रही है तब आपको जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है आपको एकाग्र होकर ही अपने शंकाओं का और प्रश्नों का मनन करके उसको सत्यापित करना चाहिए। यही उपाय है। धन्यवाद गुरुदेव, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका। आपको मिले हैं 6.5 अंक, जिसका अर्थ है कि आप पास हो गए हैं और चरण 4 में पहुंच गए हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि हो सकता है कि है परीक्षा की घबराहट में थोड़े बहुत उत्तरपूर्ण ना आए, लेकिन आप और थोड़ा अभ्यास कीजिए और थोड़ा सा गहराई में जाइए, ताकि प्रश्नों के उत्तर सुंदर और पूर्ण आए। आपको ज्ञान तो है, अब उनको शब्दों में ढालने की कला, समझाने की कला, समझा के बताने की कला, ये आप सीख लेंगे तो और स्पष्टता आएगी आपके ज्ञान में। गुरुदेव, मैं सबसे पहले तो इस उम्र में आपने मुझे अपनी शरण में लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदित्य जी और रेणु जी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मेरा इतना ज्यादा मार्गदर्शन किया। और मैं अपने सारे जितने भी मेरे साथ जितने भी लोग हैं, सभी का, जितने भी मेरे साथी हैं, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद गुरुदेव, इस उम्र में आपने मुझे शरण पे लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है, चलते रहिए। अब हम अगली परीक्षा में चलेंगे, जो यशराज की परीक्षा है। मेरा पहला प्रश्न है, ज्ञान जटिल क्यों है? ज्ञान जटिल नहीं है, अज्ञान के कारण ज्ञान जटिल लगता है। ज्ञान
यदि अज्ञान हो, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, तो हम समझते हैं कि ज्ञान कुछ बहुत जटिल होगा, या बहुत कुछ करना पड़ेगा तब हमें ज्ञान होगा। लेकिन ज्ञान तो ज्ञान मार्ग में तो हमें अज्ञान का नाश करना ही है। तो ज्ञान जटिल जैसा तो कुछ भी नहीं है। और अगर ज्ञान को हम देखें तो ये स्मृति में बनने वाली रचना है, जो हमें अनुभव होते हैं, उन सभी अनुभवों को एक वर्ग में स्वतः जुड़ जाते हैं और उससे उनका उपयोग हमारे जीवन में आता है, जिस पे हम कर्म करते हैं। तो ये तो स्वतः बनती है ये रचना, लेकिन ये जटिल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने आप होती है, सहज होती है। जैसे इनके वर्गीकरण आदि भी वो स्वतः हो जाते हैं, जैसे रंगों के आधार पे, रूप के आधार पे। इस तरह से तो ज्ञान ऐसा जटिल जैसा कुछ भी नहीं है। मेरे अपने अप्रोच अनुभव में ज्ञान बहुत आसान है और बहुत सरल है। मेरा दूसरा प्रश्न है, सभी संदर्भों में अपरिवर्तनीय होना क्या दर्शाता है? सभी अर्थात संदर्भ यदि बदल भी जाएं और उसमें अपरिवर्तनीय हो, वह सत्य को दर्शाता है, वह सत्य है। क्योंकि जो संदर्भों में बदल जाए वह सत्य, उसे हम सत्य नहीं कहेंगे ज्ञान मार्ग में। वो अनुभव करता है जो सभी संदर्भों में एक है, वो मैं हूँ, जो कभी बदलता नहीं, किसी अवस्था के बदलने से, संदर्भों के बदलने से, परिस्थितियों के बदलने से, वस्तुओं के बदलने से, घटनाओं के बदलने से। वह अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। तो वह सत्य है, वह मैं हूँ। और तीसरा प्रश्न है, ज्ञान सबसे बड़ी उपलब्धि है, सही या गलत? ज्ञान सबसे बड़ी उपलब्धि है, सही या गलत? तो ज्ञान को उपलब्धि की तरह नहीं देखना चाहिए। और यदि कोई ऐसा सोचता है तो उसके लिए सही भी हो सकता है, लेकिन अज्ञान का नाश ही है। तो अज्ञान के नाश होने से फिर सब कुछ सहज है, एकत्व है, जो एक है, एक अद्वैत है ही, यही जानना होता है। तो ज्ञान उपलब्धि की तरह तो मैं नहीं देखता, लेकिन मेरी दृष्टि में ज्ञान अज्ञान के नाश होने से जो शेष रहता है, जो जो होना मात्र है, तो वही है। तो ज्ञान सबसे बड़ी उपलब्धि तो वही कहेंगे कि जब अद्वैत में, स्वरूप में अपनी स्थिति स्वयं की हो जाए, तो वहां तो न ज्ञान है, वहां न अज्ञान है, वहां न सत्य है, असत्य है, सब कुछ समाहित है, सभी के सहित है। और उससे मैं भी, कोई भी बाहर नहीं। सभी सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी सभी प्रकार की वस्तुएं, व्यक्ति, सब कुछ उसके अंदर ही है, वो एक है। तो एकत्व की प्राप्ति जहाँ पर, हाँ, वो उसको उपलब्धि कैसे कहे? वहां पे उपलब्धि कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि कहने वाला बचेगा। तो वो तो होना मात्र है। वहां पर यदि हम पहुंचते हैं तो ये ज्ञान की उपलब्धि द्वैत में भी, मेरी दृष्टि में ये सही नहीं है, उपलब्धि की तरह नहीं इसको देखना चाहिए। तो चौथा प्रश्न है, न जानकर भी जानना अज्ञेयता है। अपने विचार बताएं। अज्ञेयता हम तब कहते हैं एकत्व, जहां पर जानने के लिए कुछ बचता नहीं है। यानी कि जो कुछ भी जाना जा सकता है, उसे हमने जान लिया है अपनी बुद्धि के द्वारा, प्रयोग करके, बुद्धि का अपरोक्ष अनुभव, अपने तर्क से। जो कुछ भी हम खोज सकते हैं प्रश्नों के द्वारा, विधियों से, प्रयोगों से, परिकल्पनाओं से, सिद्धांतों से, वह सब कुछ हमने खोज लिया है, जान लिया है। जिसको भी हम, जिसका भी अनुभव किया जा सकता है,
उन सब को अनुभव के वर्ग में यानी मिथ्या के वर्ग में डालकर, और तब हमें जो मिलता है वह मिलता है अनुभवों का तत्व शून्य। और अनुभवों का तत्व शून्य अर्थात अनुभवों का तत्व अनुभव करता मैं स्वयं, और मेरा तत्व शून्य होने से वहां जानने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अनुभव पहले ही मिथ्या है, जो प्रतीत मात्र होते हैं, और अनुभवों का तत्व मैं स्वयं अनुभव करता, क्योंकि जहां भी अनुभव है वहां पर मेरा होना अनिवार्य है, मेरी अनुपस्थिति असंभव है। और मेरा ज्ञान अर्थात जब मेरा तत्व खोजा जाता है तो शून्य आता है, वहां पर कुछ भी नहीं है जानने के लिए। जो अस्तित्व का ही तत्व है तो अज्ञेयता है, तो सब कुछ जानकर भी जो मेरा तत्व है, जो मैं स्वयं हूँ, और जो ये संपूर्ण अस्तित्व है, वहां पर न मैं है, न तुम, न कुछ भी मेरा तेरा, ऐसा कुछ भी नहीं, वो है मात्र। तो उसमें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। तो सब कुछ जाना जाता है, वो क्या जाना जाता है? अनुभवों को। और वो नेति नेति, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये सब बदल जाने वाले, ये सब अनुभव में आने वाले। और जिसके अनुभव में आती है वह अनुभव करता है, और उसका तत्व शून्य। तो अंत में कुछ बचता नहीं जानने के लिए। तो जब जानने के लिए कुछ बचता नहीं, इसी को हम अज्ञेयता कहते हैं। यहाँ पर अब ये अज्ञेय है, अब है, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है जैसा। शून्य का अर्थ ये नहीं है शाब्दिक के वहां कुछ भी नहीं, वहां है, होना मात्र है। पर वो जो होना मात्र है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, वो क्या है, जैसे गुणों के आधार पे उसका रंग क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है, आदि आदि। ये सब न होने से ये जाना जाता है कि हाँ है, पर वो अज्ञेय है। तो अज्ञेय को जानते हैं कि हाँ अज्ञेय है, होना मात्र है, लेकिन अनुभवों की तरह या उनके गुणों की तरह उसे नहीं जाना जाता। तो ये न जानकर भी जानना अज्ञेयता है। ये मेरे विचार है। पांचवा प्रश्न है, सबके लिए अस्तित्व अलग अलग रूपों में प्रकट है, सही या गलत? नहीं, अस्तित्व का अर्थ होता है सब कुछ, समग्रता, जो अभी है, सब कुछ है। तो अस्तित्व प्रकट है अलग अलग रूपों में, भिन्न रूपों में, और यह सबके लिए अलग अलग रूपों में प्रकट है। तो यहाँ सब कौन? सब तो कोई है नहीं, अस्तित्व ही है। तो अस्तित्व ही अलग अलग रूपों में प्रकट है, और वहां प्रकट है नहीं, वो प्रकट होने की संभावना मात्र है। तो जो कुछ भी प्रकट है वह अनुभवों के रूप में, अस्तित्व स्वयं ही प्रकट है, लेकिन वह प्रकट की तरह प्रतीत होते हुए भी संभावना मात्र है, वह एक है। इसलिए अलग अलग रूपों में प्रकट है नहीं, ये गलत है। वह वहां संभावना मात्र है, प्रतीति मात्र है। वह लगता है कि वस्तुओं के रूप में, शरीर के रूप में, और भी जगत के रूप में या विचारों के रूप में यह प्रकट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका तत्व शून्य है। वहां वहां अज्ञेय है, वहां कुछ है नहीं। तो अस्तित्व का की जब भी बात करेंगे तो संपूर्णता की बात होगी, समग्रता की बात होगी। तो अलग अलग रूपों में प्रकट होने की प्रतीति है, प्रकट है नहीं। अगला प्रश्न है, मृत्यु के बाद अनुभवकर्ता की दोबारा जन्म लेने की इच्छा क्यों होती है? ये प्रश्न अनुभवकर्ता में इच्छा का आरोपण करके बनाया गया है। तो यहाँ ध्यान यह देने की आवश्यकता है कि अनुभवकर्ता इच्छाओं का अनुभव करता है, ना कि अनुभवकर्ता की कोई इच्छा होती है। सभी इच्छाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वह अज्ञान से जन्मती हैं, और इच्छाओं के अज्ञान के सहित सबका अनुभव अनुभव करता है। तो अनुभवकर्ता के सामने जन्म और मृत्यु ये घटनाएं घटती हैं। अनुभवकर्ता ना कभी जन्म लेता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि अगर जन्म होगा तो वह किसी वस्तु का होगा, किसी वस्तु का जन्म होगा, और मृत्यु यानी उसका विनाश होगा, तो वो भी किसी वस्तु का ही होगा। तो अनुभवकर्ता
इन दोनों यानी दोनों घटनाओं का, जन्म की घटना और मृत्यु की घटना, दोनों का ही साक्षी है, दोनों का ही दृष्टा है मैं स्वयं। तो जन्म की इच्छा, जन्म की धारणा अनुभवकर्ता पर नहीं लगती। ये इच्छाओं का भी दृष्टा साक्षी, सभी प्रकार की के अनुभवों का दृष्टा इच्छा, इच्छाओं के सहित और उसके अज्ञान के सहित अनुभव करता। तो ये प्रश्न सही नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे मछली मछलियां तो पेड़ पे रहती नहीं, तो उन्हें घोंसला क्यों बनाना चाहिए? तो ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, क्या साक्षी भाव में विचार नहीं आते? साक्षी भाव अर्थात साक्षी का अर्थ है दृष्टा, देखने वाला। तो जो देखने वाला है उसके देखने में सब कुछ आता है। कुछ भी आए वो तो दृष्टा मात्र ही है, वो तो देखेगा ही। यदि मैं साक्षी हूँ, अभी साक्षी हूँ, यही साक्षी हूँ, तो अपने बोलने का भी साक्षी हूँ, पढ़ने का भी साक्षी हूँ, मन में चल रहे विचारों का भी साक्षी हूँ, प्रश्न का भी साक्षी हूँ, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आ रहे विचारों का उन उनको बोले जाने का भी साक्षी हूँ। तो विचारों का न आना ऐसा साक्षी भाव के लिए उचित नहीं है। बल्कि साक्षी भाव में तो कैसे भी विचार आए, किसी भी प्रकार के विचार आए, उन्हें देखना मात्र है, देख लिए जाते हैं कि ये विचार आए हैं और ये जा रहे हैं, आते हैं जा रहे हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ऐसी उपमा देते हैं। तो साक्षी भाव में चाहे वह विचार हो, चाहे कोई कर्म हो, चाहे कोई क्रिया हो, वो सबका ही दृष्टा है, सबका ही साक्षी होना, ये साक्षी भाव है। 8वां प्रश्न है, अनुभव क्रिया में अनुभवकर्ता का विलय हो जाता है, फिर वो नित्य कैसे हुआ? अनुभव क्रिया, अनुभव क्रिया अर्थात समग्रता, जो अभी है, अभी जो हो रहा है, तो इसमें अनुभव कर्ता का विलय हो जाता है, फिर वो नित्य कैसे हुआ? तो अनुभव करता ही है जो नित्य है, क्योंकि अनुभव करता अनुभव क्रिया अस्तित्व से अलग नहीं है, अस्तित्व ही अनुभव करता है। और अस्तित्व अनुभव करता है ऐसा कहना भी चित्त के आधार पर द्वैत में कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न आ रहा है अद्वैत से, तो अद्वैत यानी समग्रता यानी सब कुछ, तो ये नित्य ही है। ऐसा तो कभी नहीं है कि अनुभव क्रिया यानी समग्रता, ये अस्तित्व, संपूर्णता, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया, ना ही ऐसी कल्पना की जा सकती है कि ये सब कुछ कभी नहीं होगा या कभी नहीं था या अभी नहीं है। ये तो अभी है, और जो अभी है वो नित्य ही है। अभी होना मात्र, अभी का ये क्षण, फिर ये अगला क्षण, फिर अगला अगला, ये नित्य ही है। तो अब अनुभव क्रिया नित्य है तो अनुभवकर्ता भी नित्य है, लेकिन अनुभवकर्ता को देखने के लिए चित्त चाहिए। चित्त भेद करता है जब अनुभव क्रिया में, तब अनुभव और अनुभवकर्ता इन दो रूपों में देखा जाता है। लेकिन जैसे चित्त को भी हम देख लेते हैं, अभी अभी यदि मैं अपने चित्त को भी देख लूं, यहाँ पर मेरे पास जो चित्त उपस्थित है, ये चित्त भेद कर रहा है इस समग्रता में, जो दिखाता है कि एक तरफ अनुभव है बदल जाने वाले, और दूसरी तरफ इन सभी अनुभवों का दृष्टा, अनुभव करता मैं स्वयं हूं। लेकिन इस चित्त को भी हटा देने से ये अनुभव क्रिया अभी है, अभी है, और जो अभी है वो नित्य है। तो अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक अनुभव रोज के अनुभवों से किस प्रकार भिन्न है? नहीं, आध्यात्मिक अनुभव रोज के अनुभवों से किस प्रकार भिन्न है? कैसे भिन्न हो सकते हैं? अनुभव तो अनुभव है। अनुभवों को हम अध्ययन करने के लिए परिकल्पना के आधार पर हम उन्हें वर्गों में बांटकर अनुभव करते हैं, जगत के अनुभव या शरीर का अनुभव या मन का अनुभव। लेकिन जब हम देखते हैं तो सभी अनुभव पहुंचते तो चित्त में ही है, मानसिक ही है। तो अनुभवों का कोई और वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता। कैसे बांटेंगे? क्योंकि उनका आधार नहीं है, उनका आधार है नहीं, वो तो प्रतीति मात्र है, वह असत्य है, क्योंकि वह सिर्फ प्रकट होने की तरह, संभावना की तरह अनुभव आते हैं सामने, लेकिन उनका होना नहीं है। सत्यापन जब करेंगे तो उनका तत्व शून्य है, कुछ
कुछ भी नहीं है, वो अप्रकट से प्रकट की तरह संभावना की तरह है केवल। इसलिए आध्यात्मिक अनुभवों को अन्य अनुभवों से भिन्न करना ये अशुद्धि है। अनुभव तो अनुभव ही है, चाहे वह आध्यात्मिक अनुभव हो, चाहे वह नित्य के किसी भी तरह के अनुभव हो, वो सभी के सभी अनुभव मिथ्या हैं, आने जाने वाले हैं, जिनका दृष्टा अनुभव करता मैं स्वयं हूं। अगला प्रश्न है, दूसरों को समझाना भी मनन है, सही या गलत? नहीं, दूसरों को, ये गलत है प्रश्न। दूसरों को समझाना मनन नहीं। मनन तो वह है जो हमने गुरुमुख से सुना है, या जो साधक के ये तल पे ये प्रश्न है कि जो साधक साधक यानी जो जो अज्ञान में है, लेकिन उसे यह ज्ञान है कि मैं अज्ञान में हूँ। और आम संसार के जो अन्य जीव हैं, जो दूसरे मनुष्य हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो अज्ञान में है। तो जिसे यही नहीं पता कि मैं अज्ञान में हूँ, वो तो पूर्णतः अज्ञानी है। लेकिन साधक वो है जिसे ये आभास हो गया है कि मैं अज्ञान में हूँ और अज्ञान से मुक्ति संभव है। तो अज्ञान से मुक्ति संभव है और मैं अज्ञान में हूँ, और इसके लिए प्रयास करने वाला, प्रयास में रहने वाला वह साधक है। लेकिन वह जानता नहीं है कि अज्ञान है क्या, क्योंकि वो जानेगा अज्ञान क्या है तो मुक्त हो जाएगा। ना उसकी विधि जानता है, किस विधि से मुक्त हुआ जाए, क्योंकि वह विधि गुरु जानता है। तो दूसरों को समझाना ये मनन नहीं। तो इस प्रयास में जब साधक गुरु गुरु से मिलता है, गुरु की वाणी सुनता है, गुरु के उपदेशों को सुनता है, तो उसे आत्मसात करता है और उसका मनन श्रद्धापूर्वक सुने हुए उपदेशों का जब मनन सत्यापित करने के लिए करता है अपने अपरोक्ष अनुभवों से कि देखो, जो गुरु ने कहा है, जो गुरु का अनुभव है, क्या वह मेरा भी अनुभव है? क्या वह सत्य है, या वह सिर्फ बातें कर रहे हैं, या कुछ ऐसा तो नहीं कि वो अपने तल से बोल रहे हैं जो किसी किसी विशेष व्यक्तियों को ही उपलब्ध होता है, मुझे उपलब्ध नहीं होगा, आदि आदि। अनेक तरह की मान्यताओं, धारणाओं आदि का विनाश करने के लिए, अपने अज्ञान का नाश करने के लिए, अज्ञान से बाहर निकलने के लिए गुरु से सुनी हुई ज्ञान के रूप में, प्रवचन के रूप में या वचनों के रूप में जो कुछ भी उसने सुना है, उसका मनन, उसको सत्यापित करने का प्रयास, उसके प्रमाण आदि ढूंढने का प्रयास, ये मनन है। तो मेरे प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए और मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपने गुरु को संतुष्ट किया होगा। आपको प्रणाम, बहुत बहुत प्रेम और धन्यवाद। जी गुरु जी। धन्यवाद। आपके जवाब अति उत्तम रहे। आपको 9 अंक मिले हैं 10 में से, जो कि बहुत अच्छे अंक हैं, और आपका कोई भी उत्तर गलत नहीं आया। एक आध जगह आधे अंक कटे हैं। तो आप भी अब चरण 4 में पहुंच गए हैं और मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आपका मार्ग बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है आपके मार्ग में। तो आपको भी बधाई, आप भी आगे बढ़ गए हैं। जी गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारा प्रेम। बस तो बहुत खुशी हुई देखकर कि आपने इतनी अच्छी प्रगति कर ली है, और ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही काफ़ी ज्ञान था, जो कार्यक्रम में आने से थोड़ा और स्पष्ट हो गया। तो हम इन नीरो के और यशराज के दोनों के प्रश्नों पर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे समय बचने पर। और अब सत्संग का अगला काम शुरू करते हैं, जो कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने का काम है। तो एक प्रश्न पहले से आया हुआ है, और यदि आप लोगों के कोई किसी और के प्रश्न हो तो ज़रूर लिख कर भेजिए। किसी का प्रश्न आया था, हाँ, सत्य प्रकाश का, कि मनन करते समय ध्यान घटित हो जाता है। ध्यान का बहुत दिनों तक अभ्यास था, कृपया मार्गदर्शन करें। आपने जो भी अभ्यास किया है, जो भी साधना की है, वो किसी गुरु के निर्देश में की होगी, या ना भी की हो, खुद ही कर ली होगी। तो जब तक उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं आ रहा है आपके मनन पे या आपके ज्ञान पे, जीवन पे, तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं है मेरे हिसाब से।
अब वो ध्यान घटित हो जाता है, उसमें होता क्या है, क्या आपका मन शांत हो जाता है, क्या बुद्धि कहती है अब क्या करना है मनन करके, सब कुछ तो सही है। अब उसमें क्या होता है ये तो आप ही जाने, क्योंकि आपने लिखा नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ मन शांत हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए कुछ ये तो अच्छी बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर मनन जिस प्रश्न पे हो रहा है, जिस भी विषय पे हो रहा है, वो अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि अब तो मन ही नहीं हो रहा है कुछ सोचने का, तो कोई बात नहीं, आप अगली बार फिर से प्रयास कर सकते हैं मन उसी प्रश्न पे मनन करने का, या फिर लिख कर मनन कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, चलते हुए टहलते हुए कर सकते हैं, ताकि थोड़ी सी मन में एक गतिविधि रहे, उसको एकदम शांत अवस्था में, विचारहीन अवस्था में जाने की आदत सी पड़ गई, क्योंकि आपने साधना की है, तो वो थोड़ा सा सक्रिय हो जाए मनन में। और बाकी समय अगर ध्यान होता भी है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तभी आती है कि इन साधनाओं के अगर कोई बुरे प्रभाव आ रहे हैं, कष्टदायक दुखदायी हो जाती है, प्रगति नहीं हो रही है, तब हम कहते हैं हाँ आप बंद कर दो, अब समस्या है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस चलते रहिए। वैसे भी मुझे लगता है आपका तो हो गया है मनन, और परीक्षा आदि हो गई है, सफल हो गए हैं आप, तो अब क्या मनन करना अब जब हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ना हो, अब आनंद में रहिए। हाँ, आनंद में रहिए। जो भी आपने साधना की है उससे कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा, तो उसको भी साक्षी भाव में देखते रहिए कि हाँ अब ये ध्यान की अवस्था है, थोड़ी देर बाद वो बदल जाएगी, कोई और अवस्था हो जाएगी। मनन में एक ही चीज़ गलत हो सकती है, उसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाए, वो ठीक नहीं है। उसमें आनंद होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए और प्राकृतिक होना चाहिए। आपका तो हो गया है, तो आप चिंता मत कीजिए। यादव का प्रश्न आया है कि साधक की प्रगति क्या है। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं ज्ञान होता है या नहीं होता, ज्ञान और अज्ञान आधा आधा, ऐसा ज्ञान मार्ग में नहीं होता। आत्मज्ञान से हमारा अप्रोक्ष अनुभव भी ऐसा ही है। फिर आप हमें अच्छी प्रगति कहते रहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये प्रश्न होगा। कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ कि हाँ आपकी प्रगति अच्छी है, आप अच्छा चल रहे हैं, तो उस समय संदर्भ ध्यान रखना चाहिए, किस संदर्भ में कहा गया है। हो सकता है ज्ञान के संदर्भ में ना कहा गया हो, जैसे आप लेख लिख रहे हैं या मनन कर रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उसमें कार्यक्रम के संदर्भ में कहा गया है यहाँ बहुत अच्छी प्रगति है, आप चरण 2 पार कर गए, चरण 3 चरण 4 पार कर गए, अब अच्छी प्रगति है। वो आपकी प्रगति कार्यक्रम में हो रही है, ज्ञान मार्ग में नहीं। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि वहाँ वो प्रगतिशील मार्ग नहीं है। कभी कभी एक बार बताने पर समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार बताने पर आ जाता है, लेकिन उसको प्रगति नहीं कहेंगे, वो तो शंकाओं का समाधान हो गया। इसलिए ज्ञान मार्ग में प्रगति नहीं होती, या तो ज्ञान होता है या तो अज्ञान रह जाता है। जैसे आप चरण 4 में साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं, तो उसमें लगभग हर रिपोर्ट में मेरा यही एक वाक्य रहता है बना बनाया कि अच्छी प्रगति हो रही। अब वो प्रगति ज्ञान मार्ग में नहीं हो रही, वो प्रगति आपकी साक्षी भाव की साधना के बारे में लिखा गया, क्योंकि साक्षी भाव प्रगतिशील साधना है, उसमें धीरे 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 वो अच्छा होता जाता है, लंबा होता जाता है, तेज होता जाता है। फिर जो लोग शुद्धिकरण कर रहे हैं, जिनमें की शुद्धिकरण की गुंजाइश है, वहाँ पर भी मैं यही लिखता हूँ, हाँ हाँ देखिए आपकी ये वृत्तियाँ कम हो रही हैं, वो वृत्तियाँ बढ़ रही हैं, अच्छी प्रगति हो रही है। अब यहाँ पर भी ज्ञान की बात नहीं हो रही, अब यहाँ संदर्भ शुद्धिकरण है। अब हमेशा ये बोला नहीं जाता है कि मैंने आपकी साक्षी भाव की प्रगति का बारे में बोला है, मैंने आपकी शुद्धिकरण की प्रगति के बारे में बोला है, ऐसा हर बार नहीं बोला जाता। ऐसा मान लिया जाता है कि वो समझ जाएगा साधक कि प्रगति कहाँ हो रही। ऐसा क्यों है ज्ञान मार्ग में प्रगति क्यों नहीं होती? जब कभी कभी प्रतीत होता है कि हाँ अब मेरी सब समझ में आ रहा है, लेकिन बस जो शंका आती जा रही है वो समाधान होते जा रहा है। क्यों नहीं होती उसमें प्रगति? क्योंकि जैसा कि हमने कई बार चर्चा की इस बारे में, वो गणित की तरह है, ज्ञान मार्ग गणित की तरह है। अगर आपको गणित का एक सवाल आप हल कर रहे हैं, तो उसमें अगर एक जगह भी गलत हो जाए तो वो पूरा का पूरा सवाल, पूरा जो हल निकाला है अपने, वो गलती होगा, उत्तर गलत आएगा। उसमें ऐसी संभावना ही नहीं है कि हाँ आज मैंने आधा सवाल कर लिया, अब कल पूरा करूँगा,
परसों उसमें और जोड़ दूंगा, संभव नहीं है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में जो सामने है वो दिखाया जा रहा है, बस बताया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, वो आप एक बार में पकड़ सकते हैं। जब वो गुरु बता रहे हैं तो ज़रूर पकड़ाई में आता है। और अगले दिन आप देखेंगे कोई ना कोई प्रश्न उठ जाता है, कोई शंका उठ जाती मन में। इसका अर्थ है कि काम हो रहा है, अंदर मनन हो रहा है, बुद्धि चल रही है, उसका फिर से समाधान हो जाता है और वहीं पे फिर से ज्ञान हो जाता है। उस शंका के समाधान में होने पे ज्ञान हो जाता है। अगर जब संकेत किया जाए और बिल्कुल ना समझ में आए कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, तो कोई शंका भी नहीं उठेगी, कोई प्रश्न भी नहीं उठेगा। मन यही कहेगा, बुद्धि यही कहेगी ये तो गलत है, सब यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कह के वो व्यक्ति चला जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि किसी को बताया जाए कि आप शरीर नहीं है, उसको वो नियम पहले बताया जाए कि जो बदल गया वो मैं नहीं हूँ, और जो दिख गया वो मैं नहीं हूँ, जिसका अनुभव हो गया वो मैं नहीं हूँ। ये समझ में आने के बाद, जो कि तुरंत आ जाएगा किसी की भी समझ में, बताया जाए कि मैं तुम शरीर नहीं हो, अब उसको 1 साल नहीं लगेगा जानने के लिए कि ऐसा क्यों कहा गया। उसी क्षण हाँ जी नहीं हूँ, अगली बात मन नहीं हूँ, हाँ जी ये विचार नहीं हूँ, भावना नहीं हो, इच्छा नहीं, हाँ जी। देखिए बहुत स्पष्ट होता है, जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं उसको ज्ञान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं समझ गया गुरुजी शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आधी प्रगति हो गई, नहीं, उसको वो विषय ही समझ में नहीं आया, संकेत ही नहीं पकड़ा कि परिवर्तनशील जो है और जो दृश्य है वो मैं नहीं हूँ। ये बताने की कोशिश की जा रही है, गुरु ये संकेत कर रहे हैं, तो उसने शरीर के लिए पकड़ लिया और मन के लिए नहीं पकड़ा, ऐसा संभव नहीं है। अगर वो कह रहा है, बोल भी रहा है कि हाँ मेरी समझ में आ गया मैं शरीर नहीं हूँ, तो वो अज्ञान में बोल रहा है केवल, वो भी मान्यता ही हो गई है उसकी, कुछ और सोच के बोल रहा है वो। अंतिम जो निष्कर्ष निकलता है ज्ञान का वो यही होता है कि आधा ज्ञान नहीं हुआ, 10% नहीं हुआ, 20% नहीं हुआ, या तो पूरा हुआ है या तो पूरा नहीं हुआ। हाँ उसमें कुछ शंकाएं बच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगले दिन आ ही जाती है शंकाएं, अगले महीने भी आ जाएगी, अगले साल भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कहीं और से कुछ और सुन लेता है, तो शंका आ जाती है कि कहीं मैंने जो सोचा है या जाना है वो गलत तो नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है, आनी चाहिए शंकाएं, फिर वो समाधान उसका हो जाता है। साधक क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है ना, जैसे कर्म बंधनों से मुक्ति हो रही है उसकी, जैसे दुखों से, अनावश्यक कर्मों से मुक्ति हो रही है, तो कभी कभी मैं उसमें भी कह देता हूँ कि हाँ बहुत अच्छी प्रगति हो रही है, बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। संदर्भ का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है यूहान का, ब्रह्म में अनंत संभावना है, क्या मुझे आज ही ये प्रश्न आपसे पूछना पहले से तय था? इन अनंत संभावना में क्या माया का ही उत्पन्न होना निश्चित था? अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो फिर अनंत संभावनाएं कैसे हैं? हाँ जी, अच्छा प्रश्न है। अनंत संभावना का अर्थ ये नहीं है कि पूर्व निर्धारित है, ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है। संभावना का अर्थ ये है कि कुछ भी प्रतीत हो सकता है, और पूर्व निर्धारण का अर्थ ये है कि जो अभी घटित हो रहा है वो कहीं पे पहले से निश्चित था। देखिए दोनों धारणाएं बहुत अलग अलग है, दोनों शब्दों का अर्थ बहुत अलग अलग है। तो ये परिभाषाएं हैं। देखिए अनंत संभावना अस्तित्व स्वयं है, और उसका ये नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि वहाँ कुछ भी प्रतीत होता है, ये हमारा अपरोक्ष अनुभव है। तो उसका अर्थ ये नहीं है सब कुछ पहले से निर्धारित है। अच्छा, सब कुछ पहले से निर्धारित है, ये एक वाद है, वाद अर्थात एक दर्शन है, जिसमें मान्यता है कि जो भी घटित होता है आज वो किसी स्मृति में लिखा है, उसके अनुसार वो प्रकट होता है। ये विज्ञान का क्षेत्र है। क्या ये बात सच है? अगर अनंत संभावना है तो पूर्व निर्धारण की भी संभावना हो सकती है, और ऐसी भी संभावना हो सकती है, ऐसा भी प्रकट हो सकता है जो पूर्व निर्धारित ना हो, क्योंकि हर चीज फिर संभव है। तो मुझे आशा है कि स्पष्ट हो गया होगा, परिभाषाओं का मिश्रण हो गया। सत्यम ने पूछा है, यह सभी वासनाएं भी अज्ञान मतारोपण के कारण ही आई है, क्योंकि ऐसा बताया जाता रहा है कि इसमें सुख है उसमें नहीं है। सुख भी एक मान्यता मात्र ही प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसा कभी कुछ मिला नहीं, केवल भ्रम मात्र है। कृपया इस मनन पर मार्गदर्शन करें। हाँ, काफ़ी सही बात है, काफ़ी सही बात है। इसमें जो मूल वासनाएं हैं
उनको आप कह सकते हैं कोई जन्मजात होती है, जैसे रक्षण भक्षण प्रजनन। ये जो है मतारोपण नहीं कह सकते, इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये मूल है। जीव को जीवित रखने के लिए अति आवश्यक है ये वासनाएं। मतारोपण इससे क्या इच्छाएं आती है कि रोज तुम्हें आइसक्रीम खानी है, मिठाई खानी है, और ऐसा खाना है वैसा खाना है जो ये खाता है वो पड़ोसी खाते हैं, तब तुम्हें सुख मिलेगा, है ना। भक्षण जो वृत्ति है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, परंतु अब ये खाने से सुख मिलेगा, दाल चावल खाने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, दुख ही दुख है ये मतारोपण है। और इससे जो सुख मिलता है, जैसा कि आपने लिखा है, वो नकली सा होता है। उस समय थोड़ा सा क्षणिक आनंद है, उसमें क्षणिक सुख है। फिर अगर आप रोज वो मिठाई खाते जाएं, हर घंटे आपको वो आइसक्रीम ला के दे कोई, तो आप बोलेंगे नहीं भाई नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं है उसमें। ऐसा क्यों हो गया? वही वस्तु जो सुख का कारण प्रतीत हुई थी, वो अब दुख या फिर कष्टदायी भी हो गई। अब वो आइसक्रीम देखती उल्टी आ जाती, मतलब उसमें कोई सुख नहीं था। देखिए, क्योंकि वो धारणा ही गलत थी कि इसमें सुख है। वस्तुओं में सुख नहीं होता, ये शिक्षा मिल जाती है। इसी प्रकार आप थोड़ा मनन आगे बढ़ाएंगे तो संबंधों में, दूसरे लोगों में, उपलब्धियों में, सांसारिक उपलब्धियों में, यहाँ तक कि बौद्धिक उपलब्धियों में भी इतना सुख नहीं, और क्षणिक प्रतीत होता है थोड़ी देर के लिए। क्योंकि मन में धारणा थी कि जब तक ये पूरा नहीं होगा, जब तक ये इच्छा पूरी नहीं होगी, मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो जब वो पूरी हो जाती है तो मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, उसको खिलौना दे दो थोड़ी देर के लिए, फिर रोने लगता है, अब नया चाहिए खिलौना। तो वो भ्रम है, देखिए भ्रम है। तो सुख और दुख का अभाव क्या है? आनंद। वो भ्रम नहीं है, वो आप स्वयं है, वही सत्य है। वो सारे मतारोपण हटाने के बाद आनंद रह जाता है। फिर एक दिन जब मृत्यु का क्षण आता है तो वो रक्षण भक्षण प्रजनन भी समाप्त। वो कहता है हाँ बस हो गया, मेरा जीवन समाप्त हो गया, जीवन पूर्ण हो गया, जीवन सफल हो गया। अब क्यों खाना देते हो? अब मैं किससे शादी करूं? अब मैं किससे युद्ध करूं? ये जब हो जाए, ये मानसिक अवस्था आ जाए, मतलब अब जीवन पूर्ण हो गया है। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, भौतिक मृत्यु से पहले इस प्रकार की मृत्यु भी हो जाती है, जीवन मुक्ति। कभी कभी कुछ ज्ञानी जन, ऋषि मुनि, जो रक्षण भक्षण प्रजनन की वृत्ति जिसके कारण हम जन्मजात है, उसको भी अज्ञान से ही आया हुआ मान लेते हैं। क्योंकि अब उसके लिए आपको थोड़ा पराभौतिक जाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों का अनुभव नहीं है सबका, कि कारण शरीर में ये वृत्ति है कि जन्म लेने से ही सुख मिलेगा, वो भी मनुष्य रूप में, वो भी यहाँ स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, बड़े घर में, धनी घर में। ये उसका अज्ञान है। लेकिन जब वो जन्म होता है तो उसको बनी बनाई वासनाएं मिल जाती हैं, जो कि जीवन का आधार है। तो हम उतना ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि परोक्ष अनुभव में होगा नहीं। कभी कभी ऐसा ज्ञानी जन बोल देते हैं कि तुम्हारा जन्म ही अज्ञान कारण हुआ है, नहीं तो नहीं होता। इसमें काफ़ी सत्य है। ये जीव रूप अज्ञान के कारण धरा गया है। तो हाँ, जब ज्ञान हो जाता है तो जीव रूप धरना भी एक प्रकार का अर्थहीन कार्य लगता है। अब इसके बारे में ज़्यादा ना बोलना चाहे तो अच्छा है, क्योंकि ये स्वयं के अनुभव से जाना जाएगा। अभी जो मनुष्य रूप में जो हो रहा है उसके अनुसार आपका मनन सही है। सत्य प्रकाश ने लिखा है कि स्वप्न में चेतना बनी रहती है, सुबह पूरा पूरा याद रहता है। जबकि सभी अनुभव मिथ्या है, तो स्वप्न में चेतना का क्या मतलब है? मैं इतना तो बता सकता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि स्वप्न सत्य हो गया। शायद आप समझ रहे होंगे। अगर स्वप्न में चेतना है तो उसका अर्थ ये नहीं कि स्वप्न सत्य है। आपको एक ज्ञान है कि वो क्या है। क्या ज्ञान है? कि वो मिथ्या है, जो कि पहले भी होगा। लेकिन आपको अब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि हाँ, जो जागृति में हो रही है घटनाएं, वो सत्य प्रतीत होती है लेकिन है नहीं। और जब स्वप्न में कुछ घटनाएं होती हैं, वो सत्य प्रतीत होती थी, अब नहीं हो रही। अब स्वप्न है तो वो भी मिथ्या ही है। अब मैं जानता हूँ, अब मैं पूरी तरह जानता हूँ कि स्वप्न में चेतना का ये अर्थ है कि ज्ञान सहित आप वो दृश्य देख रहे हैं, स्वप्न के दृश्य, और कोई अर्थ है नहीं उसका। स्वप्न में चेतना का अर्थ है कि आपको याद है कि क्या है, क्या दिख रहा है, मैं क्या हूँ,
कभी कभी ये भी याद आएगा कि मैं वो हूँ जो सो रहा है, बिस्तर में लेटा है, मेरा नाम ये है, जागृति में मेरा काम ये है। जो लोग स्वप्न को प्रयोग करते हैं वो इस प्रकार की विधियां अपनाते हैं। स्वप्न में चेतना आते ही वो स्मृति पुल बनाने का प्रयास करते हैं कि जागृति से की स्मृतियां यहाँ आ जाएं। उससे चेतना और बढ़ जाती है। भले ही उसमें उसको ज्ञान हो या ना हो, आत्मज्ञान हो या ना हो, परंतु बढ़ जाती है चेतना। और शायद उनका लक्ष्य स्वप्न को नियंत्रित करना होता होगा उस समय, तांत्रिक का लक्ष्य। जबकि ज्ञान मार्ग में अगर स्वप्न में चेतना आती है तो वहां पे हमारा लक्ष्य यही होता है कि मैं खो न जाऊं स्वप्न में, उसको सच न मान लूं। और अगर ये जागृति में अपने आप हो रहा है कि मैं इसको सच नहीं मान लेता और मुझे अपने सत्य का, अपने स्वरूप का ध्यान रहता है, ज्ञान रहता है, याद रहता है, स्मरण रहता है, तो यही वृत्ति स्वप्न में भी चलेगी। क्योंकि वही वही वृत्तियां चलती हैं। देखिए, स्वप्न में कोई बहुत अलग नहीं है। वहां पे जो मनुष्य है स्वप्न का, वो इतना अलग नहीं है जो जागृति का मनुष्य है, वैसा ही है। ये अर्थ है स्वप्न में चेतना का। तो अगर आपको याद रहता है तो उसके दो अर्थ हो सकते हैं। कि हो सकता है कि आपको स्वप्न के दौरान मैं क्या हूँ ये याद न रहता हो, लेकिन नींद खुलने के बाद वो स्वप्न की सारी घटनाएं याद रहती हो, वैसी की वैसी स्पष्ट होती हो। लेकिन उसको स्वप्न में चेतना नहीं कहेंगे, उसको आपकी स्मृति बहुत अच्छी है ऐसा कहेंगे, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर भी वो प्रगति दिखाता है, क्योंकि बहुत से लोग इतने बेहोश होते हैं स्वप्न में कि वो स्वप्न पूरी तरह सच मानते हुए अनुभव किया जाता है, और नींद खुलने पे वो 5 मिनट बाद वो पूरा भुला दिया जाता है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी स्पष्टता आपको आ रही है। अब केवल याद रखने को चेतना मत मान लीजिए, स्वयं को याद रखना स्वप्न में, वो कहलाएगा स्वप्न चेतना, चेतन स्वप्न। हाँ जी, सत्य प्रकाश ने लिखा है स्वयं का बोध रहता है तो बहुत अच्छी प्रगति है। आप में तो पहले से ही कुछ गुण दिख रहे हैं, क्योंकि आपको तो साधना करते हो अभी तक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता हुआ शायद। तो ये आपकी पूर्व साधना का फल है। पूर्व साधना आपने कुछ की होगी, उसका फल है। तो अब आपको साक्षी भाव में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए बच्चों का खेल है। इसका अर्थ ये है कि आप में संभावना बहुत अच्छी है कि आपकी साक्षी भाव की साधना बहुत अच्छी चलेगी। और स्वप्न से फिर सूक्ष्म में, सूक्ष्म से निद्रा में, निद्रा से मृत्यु में, और भी पता नहीं कितनी अवस्थाएं हैं चित्त की, वहाँ पे आप इसको खींच सकते हैं। आप में संभावना प्रकट हुई है तो बड़ी खुशी की बात है, चलते रहिए मैं कहूँगा। अगर आपकी इसमें इन अवस्थाओं में साक्षी भाव बनाने में रुचि है, तुरैया तक पहुंचने की रुचि है, तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब वो ज्ञान मार्ग समाप्त हो जाता है यहाँ, है ना। जागृति में मैं साक्षी हूँ, हाँ, ज्ञान मार्ग समाप्त, लेकिन अब ये तंत्र मार्ग शुरू होता है। इसको हम कहें ज्ञान का प्रयोग शुरू होता है अब माया में। ज्ञान का प्रयोग क्या है? तंत्र विज्ञान। तो जिसकी भी रुचि है, जिसमें भी योग्यता है या बनी बनाई इस तरह की विलक्षण योग्यताएं हैं, तो उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है स्वप्न को, जागृति को ज़्यादा महत्व दीजिए। वहाँ पे ठोस बना लीजिए साक्षी भाव। कम से कम हमारे चरण 4 में जब तक आप हैं, जागृति को थोड़ा ज़्यादा महत्व दीजिए। यशवंत का प्रश्न है, मुझे आपकी सारी बातें समझ में आती है, किंतु मनन के लिए मुझे विषय नहीं मिलता, क्योंकि बुद्धि कहती है कि सब कुछ तो सरल है, इसमें क्या मनन करना। मैं ऑनलाइन वीडियो में विभिन्न विषयों पर आपके व्याख्यान सुनता हूँ, और उनसे ऐसे भी उत्तर मिल जाते हैं जिसके प्रश्न अभी तक उजागर नहीं हुए होते। क्या मेरी प्रकृति रुक गई है या बुद्धि अभी अपरिपक्व है? कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। नहीं नहीं नहीं, न बुद्धि अपरिपक्व है, न प्रकृति रुकी है। अगर मन कहता है कि स्पष्ट है, मुझे जो मूल ज्ञान है वो स्पष्ट है, तो हो गया काम। अब जो विस्तार है, ज्ञान की जो बारीकियां हैं, या लोगों के प्रश्न, लोगों की शंका है, वो आपका मन नहीं कर रहा, आपके मन में नहीं आ रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि प्रगति नहीं हुई, उसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान नहीं हुआ। उसका केवल इतना ही अर्थ है कि आपको कभी लगा ही नहीं कि वो प्रश्न आना चाहिए। उस विषय पर
कुछ सोचना है, ये कभी मन में आया भी नहीं। तो यहाँ पे काम की बात है मूल ज्ञान। जो महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर मूल ज्ञान है। अगर मूल ज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो अब आराम कीजिए, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं करना है, कोई मनन नहीं करना है। जो वीडियो और जैसे सत्संगों में प्रश्न आते रहते हैं वो मूल ज्ञान से संबंधित बहुत कम होते हैं। अक्सर वो शंकाएं होती है लोगों की, अगर मूल ज्ञान से संबंधित है तो मुझे कुछ बोलना पड़ता है, या तो फिर वो कोई और ही विषय होते हैं, जैसे कर्म का विषय, अच्छा कर्म क्या है, सही कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, संचित कर्म क्या है। आपने ये सब बहुत सुने होंगे। ज्ञान रत्न की श्रृंखला भरी हुई है 500 वीडियो, 600 वीडियो। ये मूल ज्ञान नहीं है, कर्म का विषय है, या फिर अवस्थाओं का विषय है, चित्त ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये मार्ग कैसा है और वो मार्ग कैसा है, ये सब आप सुनते रहते होंगे। तो बड़ा प्राकृतिक है कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ये सब जानने की कभी। और अगर अब ये नहीं जानते या इस पर प्रश्न नहीं करते तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी प्रगति नहीं हुई। तो देखिए, मूल ज्ञान का महत्व है, कम से कम हमारे कार्यक्रम के सीमित दायरे में, सीमित नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि मूल ज्ञान सबसे बड़ा है, बाकी सब छोटा मोटा है। तो उतना आप संतुष्ट है क्या, बुद्धि वहाँ पे क्या कहती है, उतना आप ध्यान रखिए, बस। सब बाकी सब ठीक है। वो ऐसा होगा कि नए नए विषय आप सुनते जाएंगे। एक दिन आप कुंडलिनी सुन लेंगे, अब प्रश्न आएगा, अब ये क्या चीज़ है। एक दिन आप निर्विकल्प समाधि सुन लेंगे किसी वीडियो में, या मेरे ही नहीं, किसी अन्य गुरुजनों के, अन्य लोगों के, अन्य स्वयं सेवकों के मुंह से सुन लेंगे आप, साधकों के मुंह से। तब बुद्धि प्रश्न करेगी कि हाँ अभी क्या है, क्योंकि नई जानकारी मिली है उसको। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अज्ञानी थे पहले, नहीं, वो कुछ नया विषय सामने आया है, इसलिए अब वो प्रश्न करेगी। तो ये तो सबके साथ होता है। बुद्धि प्रश्न उसी पर करती है जो उसका अनुभव हुआ है, जो उसने सुना है। ऐसा सभी के साथ होता है। जबकि हम ज्ञान हो गया है ये सब तब कहते हैं जब मूल ज्ञान का विषय सुन लिया गया है और सत्यापित कर लिया गया है। हाँ, ऐसे बैठ बैठे कभी नहीं आएगा मन में विषय, क्यों? जब तक वो सुना नहीं जाएगा, जब तक वो पढ़ा नहीं जाएगा, या जब तक वो सामने अनुभव में नहीं आ जाएगा, तो प्रश्न भी व्यक्ति किस पर करेगा। जैसे हम कहते हैं बुद्धि की सीमा है कि वो अनुभव तक ही सीमित है। जो उसमें संचित है, जो स्मृति में है, उसी पर प्रश्न आ सकते हैं, उसी पर मनन हो सकता है। तो अब सब लोग जान गए होंगे गुरु का क्यों महत्व है, क्योंकि वही संस्कार डालता है श्रवण के माध्यम से, सुनाकर। देखिए, ज्ञानी जन तो बहुत हैं इस दुनिया में, है ना, ज्ञानी जन बहुत हैं, लेकिन वो सब लोग सुना नहीं रहे हैं, सबको बता नहीं रहे हैं। इसलिए गुरु का महत्व है कि वो हर तरह के प्रपंच करता है कि मेरी बात को सुन ले, जो तैयार है वो सुनने के लिए। तो जब वो सुनते सुनते इस प्रकार का संस्कार पड़ जाता है बुद्धि पे कि यार ये लोग कुछ कह रहे थे ऐसे कि मैं अनुभव करता हूँ, ये क्या हो, अब ये क्या है, अब वो बुद्धि बोलेगी। इसको हम कहते हैं जिज्ञासा। तो जिसमें जिज्ञासा है वो आ जाएगा गुरु के पास कि अब आप बोल रहे थे, अब बताइए क्या है। अब गुरु का काम हो गया है ना, ध्यान आकर्षित कर लिया गुरु ने किसी। नहीं तो ज्ञानी जन बहुत हैं, वो मौन है सारे के सारे। हाँ, अंजू ने भी कहा है कि मेरा प्रश्न भी यही है, बस ये जोड़ना है। बुद्धि को लगता है कि बस मन तो नहीं लिया जा रहा, समझा नहीं, मन तो नहीं लिया जा रहा, मान तो नहीं लिया। हाँ हाँ, मतलब शंका है, मतलब शंका है। तो अब आप बैठिए एक जगह, विषय देखिए, कौन सा विषय है। बुद्धि कह रही मान तो नहीं लिया गई तुमने, विषय लिखिए सामने ऐसे कागज पे या टाइप करके, प्रमाण ढूंढिए, प्रमाण ढूंढिए जो कि आपको पका पकाए दिया गया है ना कार्यक्रम में, वो भी एक बार जांच लीजिए कि ये विषय का ये प्रमाण दिया गया है, इस बात का ये दिया गया है। अब आप जांच कीजिए, परीक्षा कीजिए उसकी, देखिए अपने अप्रोक्ष अनुभव में, देखिए वो सही है या नहीं। वो अगर आपको नहीं मिलता है तो मतलब बुद्धि सही कह रही है, मतलब वो मान लिया है फिर। और ये देखिए, ये भी देखिए मूल ज्ञान से संबंधित है या नहीं, आपके स्वयं के ज्ञान से, अर्थात आत्मज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से। और अगर आपको प्रमाण मिल जाता है, हाँ ये तो बड़ा स्पष्ट है, जो इन्होंने कहा था बस बिल्कुल वैसा ही है, इसका अर्थ कि माना नहीं है, फिर जाना है, फिर जाना है। तो जब भी बुद्धि ये प्रश्न उठाए कहीं मैंने मान तो नहीं लिया है, तो हमेशा प्रमाण ढूंढना चाहिए, है ना। ज्ञान मार्ग में अच्छी चीज़ है कि बैठे बैठे प्रमाण मिलता है, वो कहीं जाना नहीं है,
क्योंकि आप स्वयं को ही जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी ये शंका आ जाए, दोबारा देखिए सत्य क्या है, दोबारा देखिए। हाँ, अगर नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो सत्संग में पूछना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपका कार्यक्रम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और फिर ऐसी शंका आ जाएगी कहीं कहीं से, तब भी आप मुझे संदेश भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं भी प्रयास करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये तो बुद्धि है, वो चलते रहना उसका कार्य है। यही स्वस्थ बुद्धि की के लक्षण है कि वो बंद नहीं हो जाती, वो चलती रहती। कभी कभी वो शंका उठा देती है, जो कि पूरी तरह वाजिब है, उचित है। हाँ, अगर 10 बार उसको बताया जाए बुद्धि को कि देखो ये प्रमाण है, ये ऐसा है, ये ऐसा सत्य है, और फिर भी वो वहाँ कुछ समझना है, वो उसको हम कहेंगे समस्या है, बुद्धि अशुद्ध है या ज्ञान हुआ नहीं है, कोई कहीं मूल में समस्या है। गणित का जो मैं उदाहरण दे रहा था कि पहले और दूसरे चरण को समझा नहीं गया, इसलिए वो तीसरा और चौथा जो गणित का जो हल है वो समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना, आप गणित अगर सवाल हल कर रहे हैं तो वो गुरुजी ने लिख दिया है ये ऐसा है, वो वैसा है, ये क्षेत्रफल ऐसा आएगा, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, आप सो रहे हैं कक्षा में। तो वो जब उत्तर लिखते हैं तो समझ में नहीं आता ये आया क्यों, शंका आती है। हो सकता है उत्तर 100% सही हो, लेकिन क्योंकि शुरू का आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए वो समझ में नहीं आया। तो दोबारा वो फिर से शुरुआत से शुरू कर देना है। हाँ अनुभव है, हाँ है, अनुभव करता है, हाँ है, ये परिभाषा क्या है, हाँ है, ऐसी परिभाषा। ऐसे 5 मिनट में आ जाता है उत्तर। तो अगर आपसे नहीं हो तो हाँ मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इतने सारे ग्रुप बनाए हुए हैं जहाँ सत्संगें होती रहती हैं, हर रोज़ 1-2 सत्संग हो जाती है, वहाँ पे आप तुरंत पूछ सकते हैं। फिर भी मेरा ऐसा सुझाव रहता है कि स्वयं से जानने का प्रयास पहले करना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि को पका पका खाने की आदत पड़ जाती है। फिर बुद्धि आलस करती है कि मैं क्यों सोचूं, वो ग्रुप में सत्संग में हम जवाब आ ही जाएगा। फिर वो शंका करेगी कि मैंने मान तो नहीं लिया, क्यों? क्योंकि खुद मेहनत करके उसने वो प्राप्त नहीं किया था। तो जो स्वयं करके जानता है उसमें कोई शंका नहीं बचती। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ सबको, खुद प्रयास करके, खुद अप्रोक्ष कर, क्या अर्थ है कि आप स्वयं कर रहे हो, स्वयं जान रहे हैं, उसमें सहायता की जा सकती है। गुरुजन, दूसरे लोग पुस्तकें सहायता कर सकते हैं, लेकिन जानना आपको स्वयं है। अच्छा, अगला प्रश्न है यूहान का, अगर अनंत संभावना है तो बाकी सब संभावना कहाँ है? हर संभावना एक साथ होना चाहिए था, क्या उसका ज्ञान नहीं हो सकता? संभावना ये भी तो है कि किसी को अज्ञेयता अस्तित्व समझ आ रही है, संभावना ये भी है कि कोई संभावना न भी हो। अगर मनन की जरूरत हो तो बताए। तो मैं प्रयास करूंगा बताने का, हाँ मनन करना चाहिए थोड़ा सा। फिर भी मैं जो संकेत दे रहा हूँ उस दिशा में मनन कीजिए कि अनंत संभावना अर्थात अस्तित्व, तो बाकी सब संभावना कहाँ है? जो आप जो जानते हैं, जो ज्ञान हो रहा है, उसके अलावा जो भी प्रकट है वो कहाँ है? वो भी अस्तित्व में ही है। क्या वो सब एक साथ नहीं है? सब एक साथ ही होगा, क्योंकि समयहीन है अस्तित्व। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो घटना एक के बाद एक प्रकट हो रही है, लेकिन अस्तित्व समयहीन है। ये बात आपको पहले सत्यापित करनी चाहिए। क्या सच में अस्तित्व समयहीन है? ये समय सत्य है? ये वाला चरण आप पहले सत्यापित कर लीजिए। अगर उत्तर ये आता है कि अस्तित्व समयहीन है, समय परिवर्तन को देखकर बनाई गई धारणा है जो मानसिक है, अस्तित्व में समय नहीं है, तो इसका एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जो भी प्रकट हो रहा है सब एक साथ हो रहा है। या अधिक सटीक शब्दों में कहा जाए तो जो भी प्रकट है वो समयहीन रूप में प्रकट है, एक साथ भी नहीं कहेंगे, कोई वर्तमान भी नहीं है। फिर अब यहाँ बुद्धि की सीमा है, क्योंकि बुद्धि जिन धारणाओं पर को लेकर चल रही थी वो सब नष्ट हो गई, अज्ञेयता आ गई। अज्ञेयता का यही अर्थ है कि वो ज्ञान नहीं हो सकता। आपका जो अज्ञान है कि क्या सब कुछ एक साथ प्रकट है, क्या सारा का सारा मुझे ही ज्ञान होना चाहिए इस जीव को, ये धारणा समाप्त हो जाए, यही ज्ञान होगा। जब ये धारणा समाप्त हो जाएंगी, जो बन गई किसी कारण से, तो उसी को कहें ज्ञान हो गया। अब इसका अर्थ ये नहीं कि सारी संभावना एक साथ प्रकट हो जाएंगी और उनका ज्ञान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो धारणाएं बनी थी वो समाप्त हो गई, अब अज्ञेयता बच गई। तो इस जीव को जो ज्ञान हो रहा है वो नहीं है जो अस्तित्व में
पहले से मौजूद है सब कुछ, उसको छोटा सा ज्ञान हो रहा है, थोड़ा सा जो भी इंद्रियों के माध्यम से मिल रहा है सीमित, उतना सीमित ज्ञान होगा। वो कहेगा अनुभव इतना ही है। फिर ये लोग कहते रहते हैं अनंत संभावनाएं, अनंत है अस्तित्व, वो सब घटनाएं कहाँ हो रही है, ऐसा वो बोलेगा जीव, शुरू में मनुष्य ऐसा बोलेगा। तो अब आपको फिर उसे देखना है, जांचना है कि सीमित तो नहीं है अस्तित्व, क्या एक दो ही संभावनाएं जो मुझे दिख रही है उतना ही तो नहीं है। और आप देखेंगे ये धारणा भी गलत सिद्ध हो जाएगी। अस्तित्व की सीमा नहीं दिखाई देती, न स्थान में, न समय में, न किसी और रूप में, और इसीलिए उसको अनंत कहा गया, इसीलिए उसको असीमित कहा गया। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक अस्तित्व चीज दिखाई देगी जो कि असीमित है, अनंत है, कभी नहीं होगा। सीमाओं का ना होना असीमित होना है। फिर बहुत से लोग कह सकते हैं फिर ये सीमा की धारणा क्यों लगाई है? हाँ, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, अर्थहीन है, क्योंकि सीमाएं वस्तुओं की होती है, जो मूलभूत है उसकी, उसमें सीमा और असीमित दोनों ही अर्थहीन है बातें। तो क्योंकि ये धारणा आ गई है मन में कि कहीं ये सीमित तो नहीं है, इसलिए उसका जब नाश किया जाता है तो ये कह के किया जाता है कि नहीं, असीमित है, जबकि आपको असीमित रूप में अस्तित्व भी नहीं दिखेगा, जो कि संभव भी नहीं है। इंद्रियां तो असीमित पकड़ नहीं सकती, बुद्धि भी छोटी सी है, स्मृति भी छोटी सी है, स्मृति में जो ज्ञान होता है वो भी थोड़ा सा ही है, तो असीमित का ज्ञान नहीं होता। इतना ही जाना जाता है कि जिसे मैं सीमित समझ रहा था वो नहीं है सीमित। शांति, मौन, मैंने सोचा था एक दो ही संभावना है जो मुझे दिख रहा है उतना ही है, वो भी गलत निकला। उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया, नहीं, एक दो नहीं है, सीमित संभावना नहीं है, अनंत संभावना है, इस हिसाब से भी वो अनंत है। यहाँ पे मौन आ जाता है। तो इन दो बातों पे मनन कीजिए। मुझे जो लग रहा है कि ये सब सीमित है, क्या वो सच है? मुझे ये लग रहा है कि समय में है और एक के बाद एक हो रही है, एक स्थान में जितना घटनाएं हो रही है उतनी दिख रही है, बाकी नहीं दिख रही। तो न स्थान है न समय है, ये भी जानने का प्रयास कीजिए। क्या उनमें कोई सत्य है, उन धारणाओं में, स्थान और समय की? फिर ये प्रश्न नष्ट हो जाएगा, उत्तर कुछ खास नहीं आएगा, प्रश्न नष्ट हो जाएगा कि मैंने प्रश्न जो किया है वो गलत धारणाओं पे आधारित किया है। बचेगा तो अज्ञे ही। इन्होंने ये भी लिखा है कि संभावना ये भी तो है कि किसी को अज्ञेयता अस्तित्व समझ आ रहा है। हाँ, ज्ञान होना इन अनंत संभावना में से एक संभावना है, शायद आप कहना चाहते हैं। ऐसे अज्ञान होना उन अनंत संभावना में से एक संभावना है। हर चीज प्रकट है ना। संभावना ये भी कोई संभावना न भी हो तो अब यहाँ आत्म विरोधाभास है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन। अगर संभावना न होना होता तो हम उसको संभावना नहीं कहते, आत्म विरोधाभास। अगर वहां पे कुछ ना होता जिसको संभावना कहा जाए तो फिर हम उसको संभावना नाम नहीं देते, फिर उसको कुछ ना होना अनस्तित्व नाम देते। तो अनस्तित्व संभव नहीं है, तो वाक्य अर्थहीन हो गया। देखिए, तो अनंत संभावना का ये अर्थ है कि वहाँ कुछ भी प्रकट हो सकता है। शायद आप भी कहना चाहते हैं ये भी संभावना है कुछ भी प्रकट ना हो। हाँ, ये भी है, और वो रहता नहीं है, वो बदल कर कुछ और हो जाता है, क्योंकि परिवर्तनशील है सब कुछ। वो जो घटना जहाँ ऐसा प्रतीत हुआ कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, वो भी एक तरह की घटना है, वो भी एक तरह की प्रतीति है। फिर शायद आप ये पूछना चाहते होंगे क्या कुछ भी ना होने की भी संभावना है? ऐसा प्रतीत हो सकता है ना, परंतु वो जो घटना है जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसका ज्ञान हुआ होगा किसी को, वो भी घटना ही हो गई, वो भी मिथ्या ही हो गई, वो भी भ्रम ही हो गया। और अगर किसी को ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ तो ज्ञान भी नहीं होगा, तो वो बात काल्पनिक हो गई, तो उसका कोई प्रमाण मिलेगा नहीं, काल्पनिक हो गई बात। तो काल्पनिक प्रश्न के उत्तर काल्पनिक आते हैं। देखिए कि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि क्या ऐसी घटना हो सकती है अस्तित्व में जहाँ कुछ भी ना हो रहा हो, कोई भी ना हो, कोई भी जानता ना हो? अब ये पूरी तरह काल्पनिक बात है, क्योंकि ऐसी घटना होती तो उसका प्रमाण लाना जरूरी था, और किसी को वहाँ होना चाहिए वो दृश्य देखने के लिए कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब वो संभव ही नहीं है, फिर अब वो कल्पना ही रह जाएगी, अब वो धारणा ही रह जाएगी, उसका सत्यापन संभव नहीं है। तर्क से थोड़ा बहुत बताया जा सकता है, लेकिन वो इतना संतुष्ट नहीं करेगा। तो हो सकता है मेरा प्रयास आपके काम आए, और आगे विचार कीजिए इस बारे में कि अस्तित्व के बारे में, अनंत संभावनाओं के बारे में, उसका अर्थ समझिए पहले,
ये मानकर नहीं कहा गया अनंत संभावना की समय सत्य है, बिल्कुल नहीं। ये मानकर नहीं कहा गया है कि इस स्थान पे ये अनुभव हो रहा है, उस स्थान पे वो हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है, ये मानकर नहीं कहा गया। इन सब धारणाओं को हटाने के बाद निष्कर्ष निकला है कि अनंत संभावना है। तो देखिए कौन सी मान्यता है जो प्रश्न को प्रकट कर रही है, आप में कौन सी मान्यता बची है जिससे कारण वो प्रश्न आया है। तो मैंने तो संकेत दिया, देखिए ये मान्यता हो सकती है, और अब आपका काम है उसको जांचना। अगर दोबारा प्रश्न आए तो आप सत्संग में दोबारा आकर प्रश्न पूछ सकते हैं। राम का प्रश्न है, मनन के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि सब कुछ होने के बाद भी ये शरीर वैसे ही कार्य करेगा जैसे अभी कर रहा है, और ऐसा लगता है कि सब स्वयं हुआ जा रहा है, तो क्यों कुछ करूं, जो हो रहा है वो होने दूं, और बस कुछ उसके साथ छेड़खानी ना करूं। जब कुछ जरूरी होता है तो स्वयं हो जाता है। हाँ, आपका मनन का निष्कर्ष सही निकला है। शायद आप यही पूछना चाहते हैं कि मैंने सही सोचा है या नहीं। हाँ, सही सोचा है। ऐसा तो है नहीं ज्ञान होने के बाद कोई चमत्कार हो जाएगा, सब शरीर मृत होके गिर पड़ेगा और संसार धुएं के बादल में गायब हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो ज्ञान यही होता है कि वो पहले से ही अपने आप हो रहा है। ध्यान दीजिए, राम को मैं ध्यान दिला रहा हूँ, संकेत। ज्ञान ये होता है कि वो पहले से ही अपने आप हो रहा है, उस पर कर्ता की भावना आरोपित थी, मैं कर रहा हूँ, ये अज्ञान था, वो उतना हट गया। तो जो पहले से ही हो रहा है वो वही तो होगा फिर। हाँ, उसमें एक विचार भी आएगा कि मुझे अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है वो अपने आप ही होगा। मुझे यहाँ पर अहम लाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं कर रहा हूँ, या कभी कभी मैं सोच भी लूँ कि ये मैं कर रहा हूँ या मुझे ये करना है, मैं ये योजना बनाता हूँ कोई करने की, तो वो भी इस वृत्ति का भाग है, अहम वृत्ति का। उसका अर्थ ये नहीं कि वो सत्य हो गया, नहीं, वो वृत्ति चल रही है जैसे पहले चलती थी, वो मिथ्या थी, अभी भी मिथ्या है, अपने आप सब हो रहा था, अपने आप अभी हो रहा है। उसमें मैं का विचार भी जो आता है वो भी अपने आप ही आता है। अब इस ज्ञान के साथ होगा वो, इसे हम कहेंगे साक्षी भाव, कि हम वृत्ति भी साक्षी भाव में चल रही है ना। साक्षी भाव ये नहीं कि वृत्तियों का अंत हो जाना, ये नहीं है। जो भी हो रहा है उसको बस देखना ज्ञान के प्रकाश में कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, ये मन ये कह रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़रूरी है, इसको भी देख लेना, इस पर इसको भी प्रकाशित कर देना। ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि वो जीव ऐसे ही कार्य करता। देखिए मशीन, मनुशरीर यंत्र ऐसा ही बना है। अगर उसमें से ये हटा दिया जाए अहम भाव, तो फिर उसकी जो प्राकृतिक कार्यशैली है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसको एक जो सहारा था अहम का, अहम केंद्र है जिसके आसपास शरीर और मन घूमते हैं, सारे जो कार्य, सारी वृत्तियाँ, सारी क्रियाएं वो अहम की ओर ही इशारा करती है। अहम की रस्सी से बंधा है सब कुछ, वो टूट जाए, वो कट जाए तो सब बिखर जाएगा। फिर ऐसा व्यक्ति सीधे पागलखाने पहुंचता है। तो वो जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, पहले भी वो वैसे स्वचलित था, अभी भी स्वचलित है। अगर ये विचार आता है तो मैं क्यों करूं, ये भी तो हम ही तो बोल रहा है कि मैं क्यों करूं, मैं तो करता नहीं, मैं क्यों करूं, ये भी हम ही बोल रहा है। इसको भी साक्षी भाव में देखना चाहिए कि हाँ ये भी अहम वृत्ति है। अब वो ज्ञान के कारण परिवर्तित हुई है, ज्ञान का उस पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए वो वाक्य ऐसे आ रहे हैं। अब तो जैसे ज्ञान ये होता है कि मैं अमर हूँ, अब ये अनुभव कर्ता पे लागू है, मैं, ना कि मनुशरीर पे। लेकिन आप देखेंगे वो हम भी यही बोल रहे हैं कि मैं अमर हूँ, अब मैं मृत्यु की चिंता क्यों करूँ, मृत्यु तो हो जाती है उसके बेचारे की, लेकिन वो बोलता वो ऐसा है। वो उस वाक्य का ये अर्थ नहीं कि मनुशरीर अमर हो गया क्योंकि विचार आ गया, तो नहीं। इसी प्रकार मैं ये क्यों करूँ, मैं करता नहीं हूँ, ये बस विचार आया है, कार्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, जैसे मृत्यु हो जाएगी वैसे कार्य हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, उदाहरण भी समझ में आ गया होगा, सब अपने आप ही हो रहा है। ज्ञान के प्रभाव में थोड़ा सा हम अपनी भाषा बदल लेता है कभी कभी, उसके भी साक्षी रहना है। सत्यकाश ने कहा है कि सारी संभावना अस्तित्व में है, संभावना अनंत है, इंद्रियां सीमित है, अनंत का ज्ञान सीमित से कैसे हो सकता है। शायद आप अपने विचार बता रहे हैं
लेकिन आपकी बात सही है, शायद प्रश्न नहीं है यहाँ। तो अनंत को प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता, केवल ये धारणा हटाई जा सकती कि वो अनंत नहीं है। नकारात्मक ज्ञान हो सकता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नकारात्मक ज्ञान संभव है कि मैंने जो मान रखा है कि अस्तित्व सीमित है, छोटा सा है, जो मुझे दिख रहा उतना ही है, यही 4-5 लोगों को जो दिख रहा उतना ही है, ये धारणा जरूर समाप्त हो सकती है। अगर समाप्त ना भी हो, प्रमाण ना भी मिले, तो प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया जा सकता है। आप अबोधता में जरूर आ सकते हैं, भले ज्ञान में ना आए, अबोधता में आ सकते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। सीमित है ये बात भी प्रमाणित नहीं है, असीमित है, अनंत है ये बात भी प्रमाणित नहीं है, मैं तो नहीं जानता। ये बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब अब यहाँ संभावना है ज्ञान की, है ना। कुछ भी नहीं मान लिया गया है, न इस पाले में ना उस पाले में, आप बीच में हैं अभी। अब सही संकेत से, सही अनुभव से वो शंका समाप्त हो जाएगी। आपके कार्यक्रम में प्रयास किया गया है बताने का कि क्यों अनंत है। देखिए एक और बार, जिनमें भी शंकाएं हैं, वो जो कार्यक्रम में जो संकेत दिए गए हैं उनके आधार पर मनन करके, उनके आधार पर जांच करके आपको देखना पहले। अगर वो संकेत विफल होता है कि नहीं नहीं आपने जो बताया था ना, स्थान समय, वो सब सत्य निकला, अनुभव उतना ही है जितना मुझे ज्ञान हो रहा है, मुझे दिख रहा है उतना ही है। अब ऐसा हो जाए तो आपको एक और प्रयास करना है, सत्संग में आके पूछना है फिर मैं एक और बार प्रयास करूंगा, एक और बार दिखाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे शुरू में प्रश्न आया था, क्या ये प्रगति हो रही है? नहीं हो रही, ज्ञान ही नहीं हुआ। यहाँ जो ये कह रहा है कि नहीं नहीं समय सत्य है, स्थान भी है, और मैं जो देख रहा हूँ वही उतना ही है, सीमित अस्तित्व। शायद जो लोग बता रहे हैं, किताबों में लिखा है, टीवी पे दिख रहा है, वो भी उतना भी है, हाँ जोड़ लो उतना, बस इतना ही है। अनंत जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, मतलब वो अज्ञान में ही है, अभी ज्ञान हुआ नहीं अभी। देखिए इसलिए वो होता है तो पूरा होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर एक शंका भी रह जाए तो हम यही कहेंगे कि नहीं उत्तर नहीं आया, तुम्हारा गणित पूरा नहीं हुआ, अभी तार्किक नहीं हुआ। एक जगह मान्यता है, आपने बस मान लिया कि अनंत है, अब आप कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, अब ये संभव नहीं है। देखिए वो कहना ठीक नहीं है, फिर वो भी मान्यता है। फिर मैं ब्रह्म हूँ, ये अंधविश्वास हो गया फिर कि हाँ ये 4 चीज़ों से मैं ब्रह्म सिद्ध हो रहा हूँ, एक से नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं है। जो गणित के शिक्षक है आपको शून्य देंगे कि आपने 4 चरण लिखे हैं, एक तो गलत है इसमें से उत्तर सही आ गया तो क्या हुआ। जो गणित और विज्ञान के छात्र हैं वो मेरी बात पूरी तरह समझ रहे होंगे, संभव नहीं है। देखिए ये ज्ञान मार्ग ऐसा ही है, पूरी तरह तार्किक है। अगर उसमें एक भी शंका रह गई मतलब हाँ अज्ञान रह गया। क्या हम कहेंगे बाकी सब तो ज्ञान हो गया है? नहीं कह सकते हो। देखिए कहीं मान्यताएं बच गई। तो ऐसा बोलते जाए हम तो लगता अरे कितना कठिन है, पता नहीं मुझे होगा या नहीं। लेकिन नहीं, आप अगर चरणबद्ध चलेंगे, गुरु का हाथ पकड़ के चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ जैसा निर्देश दिए गए हैं वैसा मानेंगे तो आसान है। हाँ इधर उधर से वो धागे का गुच्छा अगर आपने बना लिया तो फिर संभव नहीं है ज्ञान होना। अच्छा आगे चलते हैं। सत्यम का प्रश्न है, तंत्र बोधि कार्यक्रम किसको करना चाहिए, किन विषयों से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित कैसे है। तंत्र बोधि के बारे में एक वीडियो बनाया गया है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर वो देता है, तो आप वो देख लीजिए। ज्ञान रतन में वीडियो खोज की सुविधा है, ज्ञानमार्ग.गुरु पे वीडियो खोज, वहाँ से आपको मिलेगा। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ अभी कि तंत्र बोधि उसको करना चाहिए जो कि माया में रुचि रखता है, जिसके प्रारब्ध में थोड़ा बहुत है ऐसा कि मुझे माया में आगे बढ़ना है। वो बहुत कुछ मेरे पर भी निर्भर है, क्योंकि मैं कार्यक्रम करवा रहा हूँ तो मैं भी उसमें निर्णय लेता हूँ किसको करना चाहिए, केवल शिष्य का निर्णय नहीं है यहाँ। लेकिन अगर शिष्य स्वयं जानना चाहे कि मैं करूँ या नहीं करूँ तो यही है, माया में अत्यधिक रुचि होना। और केवल शाब्दिक ज्ञान की नहीं, आप में वो गुण होना चाहिए कि आप वो प्रयोग कर सकें। भले ही तंत्रबोधि कार्यक्रम में शाब्दिक ज्ञानी है, फिर भी उसका प्रयोजन ये नहीं कि आपको शाब्दिक ज्ञान देके छोड़ दिया जाए सबको, क्योंकि वही सारा शब्दों का भंडार बाकी जगह किताबों में, इंटरनेट पे, अन्य गुरुजनों में के द्वारा दिया जा रहा है। शब्द क्या करेंगे, किन विषयों से संबंधित है, माया से संबंधित है। माया अपने आप में बहुत बड़ा विषय है,
उसके अंदर बहुत से उप विषय आ जाते हैं, छोटे छोटे विषय, जैसे माया का मॉडल, चित्त, नाद, लोक, शरीर। शरीर का अर्थ ये नहीं कि जो अभी दिख रहा है वो नहीं, बहुत सारे शरीर हैं, है ना, तो बहुत सारे लोग हैं। जीव, जीव का अर्थ ये नहीं जो पृथ्वी पे है, अनंत जीव है, उनका अध्ययन। चित्त की अवस्थाएं आपको 3 ही पता है ना, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, हजारों है। तो जिनको भी उसमें रुचि है और जो प्रयोग के द्वारा जानना चाहते हैं, ये सारे विषय उनके लिए है। अब ज्ञान से संबंधित कैसे है, 2 बातें मेरे मन में आ रही हैं, अभी याद आ रही मुझे। एक, जो ज्ञान प्रसार करना चाहते हैं उनके लिए माया को जानना, समझना थोड़ा सा ज़रूरी है और सहायक भी है, क्योंककि उनमें बोधिसत्व वृत्ति है। अब बोधिसत्व वृत्ति का अर्थ ये है कि उन्होंने माया से दोस्ती कर ली है। अब उन्होंने ठान लिया कि मैं आता रहूँगा, माया ही मेरा घर है। वो वैसे भी और कोई घर तो है नहीं किसी का माया के अलावा कहाँ जाएंगे, लेकिन उसने जानबूझ के ये फैसला लिया है, तो अब उसको जानना ज़रूरी है। जैसा कि भारत में, कम से कम हमारे देश में, गुरुजन केवल भौतिक माध्यमों का प्रयोग नहीं करते ज्ञान प्रसार में। शिष्य की प्रगति के लिए बहुत कुछ करते हैं वो, जैसे कर्म आदि का निपटारा करवाना, कारण शरीर में जाके बदलाव करना, साधक का जीवन ठीक करना, रोग निवारण करना, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो गुरु करता है। इसीलिए कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। देखिए, ये तंत्र का विषय है, तो गुरु को जो है हर विद्या में पारंगत होना चाहिए, पंडित होना चाहिए। ये आदर्श बात है, आदर्श स्थिति है। ना हो तो भी कोई बात नहीं, अपने विषय में ज्ञान है, बहुत है, गुरु हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, परंतु आदर्श रूप में ज्ञान प्रसार के लिए वो काम आता है। दूसरे भी एक ये है कि जो जागृति में जो प्रमाण मिले हैं उससे अधिक प्रमाण चाहता है, जो एक आम व्यक्ति नहीं ले सकता। जैसे सूक्ष्म का प्रमाण है ना, अब एक बार सूक्ष्म अनुभव हो गया तो आपको कभी शंका नहीं आएगी कि जागृति सच है, कभी नहीं आएगी। तो जो और थोड़ा सा ज्ञान का विस्तार चाहते हैं, जो जानते हैं कि हाँ ये बात सच है कि जागृति मिथ्या है, लेकिन मैं और देखना चाहता हूँ कि इसको और किस तरह से प्रमाणित किया जाए। मैं जानता हूँ कि अनुभव करता न जन्म है न मृत्यु, फिर भी मैं और आगे बढ़ के देखना चाहता हूँ। जो नहीं जानता, जिसको ज्ञान नहीं हुआ, उसके लिए तो वो फिर तंत्र भी बेकार साबित होगा। उसको सूक्ष्म अवस्था का अनुभव होगा तो वो कहेगा ऐसा हो सकता है कि अज्ञानी को भी हो जाए, तो वो यही कहेगा कि सूक्ष्म अवस्था भी सच है, जैसे जागृति सच है, ये भी सच है। ज्ञान मार्ग का थोड़ा सा एक विस्तार, एक चरण आगे है। जिनको माया में रुचि है उनके लिए माया का ज्ञान दिया जाएगा, मूल ज्ञान नहीं। और ये उनको बिल्कुल नहीं करना है जिनको मूल ज्ञान में शंका है। माया बहुत विचित्र चीज़ है, वो आपको पूरी तरह फंसा देगी। इसलिए मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जिनको ज्ञान नहीं हुआ है उनको बिल्कुल नहीं बताया जाता कुछ भी। तंत्र बोधि पूरी तरह शुद्ध रूप से तंत्र नहीं है। वो ज्ञान मार्गी जो नहीं है वो हर तरह के तंत्र प्रयोग कर सकता है। तंत्र बोधि में जो बताया गया है वो ज्ञान मार्गी के लिए विशेष रूप से है, वही समझ पाएंगे। और वो वहाँ पर अगर कोई प्रयोग बताया गया है तो वो वही प्रयोग में सफल हो पाएगा जो साक्षी भाव में सफल है, जो पूरी तरह शुद्ध है, शुद्धिकरण जिसका पूर्ण हो गया। बाकी सारा शाब्दिक ज्ञान है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि अगर व्यक्ति तैयार नहीं है अभी तो उसको मैं मना करता हूँ, क्योंकि फिर लाभ से अधिक हानि की संभावना है। वहाँ जहाँ पे 1% भी हानि की संभावना होती है मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि वो खतरा हम नहीं ले सकते। इसका अर्थ ही नहीं कि आप तंत्र मार्ग का अध्ययन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन तंत्र बोधि कार्यक्रम से नहीं। सीधे गुरु के पास जाकर जो भी तंत्र सिखा रहा है उस गुरु के पास आपको जैसा तंत्र चाहिए, क्योंकि 2-4 तरह के तंत्र है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप जाकर सीख लीजिए। क्योंकि ऑनलाइन है तो फिर हम इतना खतरा नहीं लेते। गुरु के सामने आप कुछ कर रहे हैं तो फिर गुरु की जिम्मेदारी है। कनिका ने कहा है कि आप जो इतनी सहजता से कहते हैं कि ये वृत्तियां जीव की नहीं है, उसे जानने में कई साल लगते हैं।
शायद आप ये कह रहे हैं कि उस ज्ञान तक पहुंचने में कई साल लगते हैं, उस गुरु तक पहुंचने में कई साल लगते हैं, वो मार्ग मिलने में कई साल लगते हैं, शायद आप ये कह रहे हैं। क्योंकि वो इतने जीव की नहीं है, वो उसी दिन समझ में आ जाता है जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाए। ऐसा नहीं कि आज आत्मज्ञान हो गया, अब 10 साल बाद समझ में आ रहा है कि अरे वो वृत्ति तो मेरी नहीं थी। ऐसा संभव नहीं है। देखिए, तो हाँ, जो मार्ग तक पहुंच गया, जो गुरु तक पहुंच गया, उसको क्षण भर लगता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। कभी कभी हम ये भी कहते हैं कई जन्म लग जाते हैं। कई जन्म, उसका प्रमाण लाना बड़ा कठिन है, इसलिए स्वयं के प्रमाण, स्वयं के अनुभव से आप जान पाएंगे। जैसे मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ, कई जन्म, हजारों जन्म अज्ञान में ही गए हैं, खोजने में ही गए हैं। तो आप लोगों ने देखा हो, कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान को बड़ा महत्व देते हैं, वो 24 घंटे बोल रहे हैं। जैसे मैं, हर रोज वीडियो आ रहा है, अभी कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, सबको मैं सहायता भी कर रहा हूँ। वो कहते हैं ऐसा क्या है इसमें? ये तो छोटी सी बात है, मैं जानता हूँ, ऐसा क्या है? तो उसने संघर्ष नहीं किया होगा, वो सौभाग्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, उसको पका पका मिल गया होगा। जिसने संघर्ष किया है वो इसका महत्व ज्यादा जानता है, उसको ज्यादा महत्व देता है वो ज्ञान को। सारा संघर्ष गुरु तक पहुंचने का है, सही गुरु तक पहुंचने का है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद आराम है। जैसे लोग साक्षी भाव के साधना में संघर्ष कर रहे हैं इधर उधर, मैं बोलता हूँ क्यों कर रहे हो, ज्ञान तो हो गया ना, आराम करो, आनंद में रहो। नहीं मुझे ये करना हो करना, अरे क्यों कर रहे हो, आनंद में रहो। शायद उन्होंने पहले संघर्ष नहीं किया होगा, इसलिए वो संघर्ष वृत्ति बची है, थोड़ी सी ऊर्जा बची है उनमें। तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, कर लो, ये कर लो, कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो थोड़ा समय बचा है, तो हम परीक्षा के प्रश्न ले लेते हैं। अभी नीरू के प्रश्न पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। पहला प्रश्न, ज्ञान मार्ग का साधक मार्गहीन क्यों रह जाता है? इन उत्तर बिल्कुल सही आया, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं चलने के लिए, अंतिम मार्ग समाप्त हो जाता है एक दिन में। दूसरा प्रश्न, अज्ञान क्यों बुरा है? इसमें इनको आधे अंक मिले। जो अज्ञान क्यों कभी नहीं कहेगा कि बुरा है, ये बात सब लोग ध्यान रखिए। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए क्या बुरा है कि मैं गरीब हूँ, मैं अविवाहित हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है। ये बुरा है, अज्ञान बुरा नहीं है। ज्ञानी के लिए क्या अज्ञान बुरा है? वो भी कहेगा ये तो प्राकृतिक है, हर संभावना है, जैसे अभी बात चली, ये भी है, अस्तित्व की दृष्टि से तो कुछ बुरा नहीं है। अच्छा बुरा तो व्यक्ति तय करता है। तो देखिए, वो तभी बुरा है जब वो कष्टदायी हो जाए, जब उसके फल दिखने लगे। हर दुख, हर कष्ट का कारण अज्ञान है। वो दिख जाए कि हाँ ये अज्ञान कारण हो रहा है, तब उस पे ये बुरा है ऐसा ठप्पा लग जाएगा, और तब वो व्यक्ति उसका निवारण करने निकलेगा। अगर आप सुख में हैं, शांति में हैं, जीवन से संतुष्ट है, तो आप कभी जान भी नहीं पाएंगे ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है। बड़ी विचित्र बात है। एक साधक ही है जिसमें अज्ञान को लेकर दुख है कि मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए तो भाग रहा है हर आश्रम में, हर गुरु में के पीछे, हर किताब पढ़ रहा है। उसमें एक छोटा सा असंतुष्टि है, एक छोटा सा दुख है कि मैं अज्ञानी हूँ। जो जान गया मुझे अज्ञान है, वो बैठ नहीं सकता, उसको खत्म करके ही रुकता है। यही मुमुक्षुत्व कहलाता है, अज्ञान से मुक्ति की इच्छा है, जिज्ञासा। नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 4 गलत हो गया कि सत्य का निर्णय ना होने पर क्या करना चाहिए। मुझे इनका उत्तर समझ भी नहीं आया, ठीक भी नहीं था। क्या करना चाहिए? क्या मान लेना चाहिए उसे जो इन्होंने कहा है वो सत्य है? बिल्कुल नहीं। क्या उल्टा मान लेना चाहिए, अंध अविश्वास, कि इन्होंने जो कहा है सत्य नहीं प्रतीत हो रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा प्रमाणित, तो गलती होगा? नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे आपको अज्ञात की स्थिति में आना है कि मैं नहीं जानता, ये अज्ञात है मेरे लिए, सच है या झूठ है, अज्ञात है, निर्णय नहीं हो पा रहा, मैं जान नहीं पा रहा, प्रमाण ही नहीं मिल रहा है। कोई और धारणा नहीं बनानी चाहिए। साधक नहीं बनाता धारणा, अगर उसको ज्ञान नहीं हो रहा है तो वो ये नहीं कहता कि गलत है, ये भी नहीं कहता कि सही है, सत्य है। वो खोज शुरू करता है, मैं जानना चाहता हूँ क्या है। तो सत्य का निर्णय ना होने पे आपको फिर से गुरु से संपर्क करना चाहिए, फिर से सुनना चाहिए जो बताया गया है, कहीं गलती तो नहीं है मुझसे, ये सब देखना चाहिए। इतना आप बोल देते तो पूरे नंबर मिल जाते। अगर मैं नहीं जानता कि वो सत्य है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो असत्य है। मैं नहीं जानता कि किसने खून किया है, इसका मतलब तुम ही कातिल हो,
ऐसी दलील नहीं दे सकते आप कोर्ट में कि सामने एक खड़ा हुआ है बेचारा बंदा, उस पर आरोप लगाया जा रहा है, वकील कहता मैं तो नहीं जानता किसने खून किया है, तुम सामने हो, तुम ही हत्यारे हो। ये ठीक नहीं है तर्क। इसी तरह मैं नहीं जानता सत्य क्या है तो झूठी होगा, ठीक नहीं है, निर्णय नहीं हुआ है बस। तो शुरू से शुरू करना चाहिए, निर्णय ना होने पर या तो मिथ्या साबित होगा या तो सत्य साबित होगा। अगर मिथ्या साबित हो जाए तो भी छुट्टी हो गई आपकी, आपको कुछ नहीं करना फिर आगे। नंबर 5 इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। अज्ञेयता पूर्ण ज्ञान का संकेत है, न कि अपूर्ण ज्ञान। जिसका ज्ञान अपूर्ण है या शंकाएं बची है, अज्ञान है, वो समझ नहीं पाएगा अज्ञेयता क्या है। नंबर 6 अस्तित्व कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है, सही या गलत। तो इनको आधे अंक मिले। कविता है ना, ये शेर व शायरी है, कविता है, कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है, गाने जैसा है। तो यहाँ कुछ नहीं शून्य के अर्थ में कहा गया है, शून्य की उपमा दी गई है। सब कुछ अनंत संभावना, दोनों एक ही है। तो कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है। अब जब बुद्धि बंद हो जाती है तो कविता शुरू हो जाती है। सब लोग जानते होंगे ये नहीं जाना जा सकता ऐसा क्यों है, तो इसको कविता में लिखा जा रहा है। नंबर 7 मेरे अनुभवकर्ता को होते हैं किंतु बाकी सबके अनुभव किसको होते हैं। इसमें इनको आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही समझाया, सही कहा कि सभी अनुभवकर्ता को ही होते हैं, एक ही अनुभव करता है, उसी के पटल पे होते हैं। तो फिर भी आधे अंक कटे क्योंकि पूर्णता नहीं लगी उत्तर में। क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि प्रश्न किस धारणा से आ रहा है, किस मान्यता से आ रहा है। प्रश्न में क्या मान्यता है कि मेरे अनुभव होते हैं, मुझे मेरे अनुभव होते हैं, नहीं मेरे नहीं होते अनुभव अनुभव मेरा नहीं है। इसी प्रकार किसी और का भी नहीं है। अगर मैं ये नहीं मानता कि अनुभव मेरे हैं तो कभी नहीं बोलता कि सबके अनुभव, ये शब्द ही नहीं आता मेरे मन में, क्योंकि मैंने मान लिया है कि ये सारे अनुभव मेरे हैं, मुझे हो रहे हैं। इसीलिए ये भी मान्यता आ जाएगी कि बाकी सबको भी अपना अपना हो रहा होगा। तो यहाँ पे अनुभव करते शब्द बस डाल दिए गए प्रश्न में, उसका अर्थ नहीं समझा गया। यहाँ पे अज्ञान है, बड़ा अज्ञान है। तो सबसे पहले खंडन आपको इसी बात का करना चाहिए था कि अनुभव मेरे नहीं है और सबको भी नहीं होते। अनुभव है, अनुभव करता है, और ये जिसको भी मैं, ये तुम, ये सब कहा जा रहा है वो भी अनुभव की श्रेणी में आते हैं। हो गया प्रश्न समाप्त, प्रश्न नष्ट हो गया। इतना ज्ञान अगर हो जाता तो वो प्रश्न नहीं आता। अगला प्रश्न, साक्षी भाव की अवस्था में मानसिक स्थिति कैसी होती है। इनको इसमें भी आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने कहा कैसी भी हो सकती है, तो हर अवस्था का साक्षी हूँ, यही साक्षी भाव है। कभी कभी ये पाया जाता है कि साक्षी भाव आने के बाद मानसिक जो मन है वो शांत सा हो जाता है। भले ही वो पूरी तरह शांति उसमें दौड़ रही हो, आंधी चल रही हो, लेकिन वो साक्षी भाव से जब प्रकाशित होगा तो एक प्रकार की शांति अनुभव होगी। इसको शब्दों में बताना थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए, मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ कहीं से। मान लीजिए बहुत बड़ा तूफान आया, आप उस तूफान में फंसे हैं, मेरा क्या होगा, बारिश आ रही, बिजली गिर रही है, सारी बिल्डिंगें मेरे ऊपर गिर रही है। ये मानसिक स्थिति कैसी है आप लोग समझ सकते हैं। अचानक कोई आपको थोड़ा सा पीछे खींच ले कि अरे देखो तुम क्यों परेशान हो, और ये पर्दे पे हो रहा है, आप देखेंगे सामने टीवी का पर्दा है, सिनेमा का पर्दा है, अब अभी भी वही तूफान है, अभी भी सारी बिल्डिंगें गिर रही है, सारी बाढ़ आई हुई है और लोग मर रहे हैं, लेकिन अब वो पर्दे पे हो रहा है, आप थोड़े पीछे हैं। अब मानसिक स्थिति कैसी होगी, सब कुछ वही हो रहा है वो मन, ये भावना ये नहीं कहेगी बहुत अच्छा हो रहा है, कभी नहीं कहेगा वो व्यक्ति कि बहुत अच्छा हो रहा है, पर्दे पे सुंदर दृश्य है, नहीं बोलेगा। लेकिन अब थोड़ी सी इसमें शांति है, थोड़ा सा एक साहस है, अरे हाँ ये तो पर्दे पे हो रहा है, ऐसा ही होता है, कुछ भी हो जाता है यहाँ तो पर्दे पे। तो कुछ लोगों को इस मानसिक स्थिति का अनुभव हुआ होगा और ये थोड़ी देर ही रहती है, फिर से वो माया की आंधी में खो जाता है व्यक्ति। लेकिन हाँ, उत्तर ये बिल्कुल सही था कि जैसे भी मानसिक स्थिति हो साक्षी भाव आ सकता है उसमें। कुछ लोग लिखते हैं, कभी कभी रिपोर्टों में लिखते हैं कि मैं बहुत व्यस्त था, ये मेरे जीवन में समस्या थी, मेरे परिवार में ऐसा चल रहा था, इसलिए मैं साक्षी भाव में नहीं आ पाया। तो नए नए लोग हैं तो मैं कहता कोई नहीं, ठीक है बाद में आ जाना, आप इसी को दोहरा लेना, इन्हीं घटनाओं को साक्षी भाव में मन में, ऐसा कुछ उपाय बताया जाता है।
लेकिन वो कारण नहीं है। देखिए, वो आंधी आपको उड़ा ले गई बस। आप उसमें भी साक्षी भाव में रह सकते थे आराम से, क्योंकि नए नए हैं इसलिए वो पैर उखड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। तो मानसिक स्थिति कभी कभी शांति आनंद की हो जाती है। नहीं तो हम क्यों करते हो, साधना ही क्यों करते हैं? अगर उसका कोई असर ही नहीं होता तो क्यों आपको बताया जाता? कभी कभी ऐसा, जैसे बड़े दुख की बात हो गई कुछ, तो 5-10 मिनट के लिए व्यक्ति वो भूल ही जाता है कि हाँ मैं कौन हूँ, क्या हूँ, सब क्या करना है याद करके। लेकिन थोड़ी देर बाद याद भी आ जाता है, खास तौर से जब कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। जिसकी साधना अच्छी है वो भले ही वो उस घटना में बह गया थोड़ी देर के, लेकिन जब निर्णय लेने की बात, कर्म की बात आती है, तब वो साक्षी भाव आ जाता है उसका कि हाँ अब ये सब चलेगा नहीं, मान के कि ये सत्य है, अब मुझे सही निर्णय लेना है। उस समय वो प्रकट हो जाता है। जिसने साधना की उसके साथ होगा, तब वो शांति की स्थिति में आ जाएगा कि मैं रो रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मैं सिर पीट रहा हूँ, ठीक है ये भी होता है इस जीव में लेकिन अब कर्म मुझे करना है, अब निर्णय लेना है, अब ज्ञान, अब बुद्धि, अब शांति होगा ऐसा। नंबर 9, बिल्कुल सही उत्तर आया। अनुभवहीनता की कोई स्थिति नहीं होती, अनुभव अस्तित्व स्वयं है, वो नहीं जाता कहीं। जिसने अनुभव की परिभाषा कुछ और मान ली है वो कहेगा, जैसे कोई विचारों को, भावनाओं को, ये जो दृश्य दिख रहे हैं जागृत अवस्था के, उनको अगर अनुभव मान लिया है किसी ने, तो हाँ वो जा सकते हैं बीच बीच में, जैसे नींद में भी चले जाते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं है। अनुभव अस्तित्व का प्रकट रूप है, वो कहीं नहीं जाता, न वो आता है न विधि है। नंबर 10, मनन नीरस ना हो इसके क्या उपाय है? तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब मानसिक स्थिति अच्छी हो, सुखदायी हो, तभी मनन करेंगे तो नीरस नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, हाँ नीरस नहीं होगा। अगर आपको बहुत ज़रूरी काम है और आपको बिठा दिया जाए कि चलो मनन करो इस विषय पे, अस्तित्व अनंत क्यों है, अब वो बुद्धि कहेगी इसकी क्या ज़रूरत है इस समय अस्तित्व अनंत है नहीं है, मेरा तो काम रुका हुआ है। तो अब उसको ज़बरदस्ती करने जाएंगे तो वो नीरस हो जाएगा, क्योंकि मन कहीं और जाएगा। तो नीरस ना हो इसके क्या उपाय है? इसके बारे में तो किताब लिखी जा सकती है। अगर वही आपके जीवन का लक्ष्य है तो नीरस नहीं लगेगा। अब सबसे ज़रूरी काम वही लगेगा, आप इसके पीछे पड़ गए हाथ धो के, अब बाकी काम नीरस लगेंगे। आपका रोज का जीवन, खाना पीना, आना जाना, काम करना, लोगों से मिलना, बात कर, ये सब नीरस हो जाएगा। अब आप इसमें जुट जाएंगे। वो किताबें, किताबों के ढेर। आपने वो देखा होगा ना, कभी कभी लोगों के इंटरव्यू आते हैं और वो जो ज्ञानी पुरुष जो है उसके पीछे ऐसे पूरी अलमारी भर के किताबें रखी रहती। आप जान सकते हैं उसने क्या किया होगा जीवन भर। जो हम लोग करते हैं वो नीरस है उसके लिए। वो किताबों का ढेर जमा हुआ है, उसने सब पढ़ी है, वो बता क्या रहा है वो पीछे रख के, मैं पढ़ता हूँ ये सब पढ़ी है उसने, मतलब उसका जीवन ही वही है। क्या वो नीरस है उसके लिए? बिल्कुल नहीं, वही उसका आनंद है, वही उसका मनोरंजन है। तो अगर आपके जीवन के लक्ष्य ऐसा, आप वैसे ही हैं, ज्ञान से प्रेम है, तो कभी नीरस नहीं होगा। जबरदस्ती किया जा रहा मतलब ये मार्ग ही नहीं है आपका, ऐसा मान लीजिए। एक दो और उपाय हैं, जैसे अगर आप वो 2-4 लोगों के साथ बैठकर करें, जैसे हम सत्संग कर रहे हैं या ऐसी बातचीत होती रहती है लोगों के साथ, तो वो इतना नीरस नहीं रहता। कोई ऐसा कहेगा, कोई वैसा कहेगा, कोई मजाक करेगा, कोई अपनी घटना सुनाएगा जीवन की, तो फिर वो मनन एक जो मिला जुला है, वो सबके साथ मिल के जो किया जा रहा है, उसमें नीरसता नहीं आएगी। ये मैंने एक आध उदाहरण देने का प्रयास किया है, ऐसे ही आप और भी उदाहरण ला सकते हैं। अगर वो ज्ञान में कभी कभी कहानियाँ जोड़ दी जाती है, यमराज और उसकी शिष्य की, ऐसे उपनिषदों में भी कहानियाँ मिलती है। वो क्या किया जा रहा है? क्या वो कहानी का महत्व है? इतना नहीं, वो नीरसता को हटाने का प्रयास है थोड़ा सा। गीतबद्ध कर दिया, कविताबद्ध कर दिया, उसको छंद अलंकार सब लगाए जा रहे हैं। क्या है? नीरस हो जाएगा, इसलिए कि व्यक्ति तो पढ़ता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, लेकिन हाँ गाना इसको बहुत पसंद है। अब वो गाना ही बना दिया, ज्ञान का ही गाना, ज्ञान गीत बन गया उसका। अब वो नीरस नहीं रहेगा। इस तरह से मेरे मन में कुछ आए थे, मैंने बता दी, परंतु ये बात व्यक्तिनिष्ठ है। किसी को कुछ नीरस लगेगा, किसी को कुछ लगेगा। तो यशराज के प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पे मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। केवल 2 प्रश्नों में इनके आधे अंक मिले हैं, बाकी जगह कोई
चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही उत्तर आया, स्पष्ट उत्तर आया। तो नंबर 2 में इनको आधे अंक मिले कि सभी संदर्भों में अपरिवर्तनीय होना क्या दर्शाता है। उत्तर बहुत आसान था। देखिए, वैसे आपका उत्तर बिल्कुल सही था। परम सत्य दर्शाता है कि वो परम है। अब उसके आगे परम लगाना उचित है। हर संदर्भ में अपना अपना एक सत्य होगा। माया के संदर्भ में कुछ होगा, विज्ञान के संदर्भ में, गणित के संदर्भ में कुछ। एक देश में ये चीज सत्य है, दूसरे देश में नहीं है, है ना। एक समय में वो सत्य था, अब नहीं है। वो संदर्भ के अनुसार बदलता रहेगा और उसको अलग नाम दे दिया जाता है। सत्य, व्यवहारिक सत्य, सापेक्षिक सत्य। अब जो सभी संदर्भों में अपरिवर्तनीय हो, बदल ना पाए, सिद्ध हो जाए बात, अब वो परम है। और हर साधक परम सत्य ही जानना चाहता है। वो क्या है, ये इन्होंने बताया यशराज ने। वो आप स्वयं है, वो मैं स्वयं हूँ। देखिए, नीरस नहीं हो सकता है इस विषय क्या सोचा था, क्या मिला, मैं ही मिला। कभी कभी हंसी आती है कि हाँ ऐसा होता है। नंबर 8 में भी इनको आधे अंक मिले कि अनुभव क्रिया में अनुभवकर्ता का विलय हो जाता है, फिर वो नित्य कैसे हुआ। तो इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वो तो अनुभव करता तो अस्तित्व ही है। अनुभव क्रिया मतलब अस्तित्व की अवस्था है, वो तो हर क्षण है, हमेशा है, तो नित्य ही हुआ। और इन्होंने ये बात बहुत अच्छी बताई कि प्रश्न अद्वैत के स्तर पे है। हाँ, ये समस्या है प्रश्न में। अनुभव क्रिया शब्द अद्वैत के स्तर पे प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभव करता द्वैत के स्तर पे प्रयोग किया गया। और इस प्रश्न में उन दोनों का मिला दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। स्तरों को नहीं मिलाना है, नहीं तो इसी तरह की उलझन हो जाएगी। तो अनुभव क्रिया में अनुभव करता क्या होता है। विलय का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि वो चला जाता है ना। अगर वो चला जाए, नष्ट हो जाए, गायब हो जाए, तब कहेंगे कि अनित्य है वो, तब कहेंगे कि नित्य नहीं है। यहाँ पे विलय का अर्थ है कि वो अनुभव क्रिया में लीन हो गया है, उसमें भेद नहीं किया जा रहा। अनुभव और अनुभव करता में भेद नहीं किया जा रहा, वो है अभी भी, क्योंकि वो तो तत्व है, कहाँ जाएगा। तो बस स्पष्टता के अंक कटें और कुछ नहीं, बाकी उनका उत्तर बिल्कुल सही था। तो ये हो गया प्रश्न उत्तर, और मुझे लगता है कि समय भी समाप्त हो गया और आप लोगों के प्रश्न भी समाप्त हो गए। मुझे आशा है सबको आनंद मिला होगा, सबको रस मिला होगा ज्ञान चर्चा से। आप लोग भी अपना कार्यक्रम जारी रखिए। जो लोग परीक्षा पास कर गए हैं उनको बधाई, नीरू और यशराज को, आपका भविष्य अच्छा है। तो अगली सत्संग में हम दोबारा मिलेंगे। सभी के सत्संग में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।